जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AR पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? बताइए भाई। उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो भाई साहब हम क्या कंप्लीट कर रहे हैं? तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं रेलवे फाउंडेशन बैच, जिसमें क्या पढ़ रहे हैं? तो मैथ 75 दिनों में कंप्लीट करने वाले हैं, यानी 75 क्लास में। तो उसी के सिलसिले में हम आगे बढ़ चुके हैं और क्या कर रहे हैं भाई साहब? तो एवरेज का क्लास 3 ऑलरेडी एवरेज का हम 2 क्लास कर लिए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आप लोगों का रिस्पॉन्स देख के काफ़ी मन खुश हो जाता है। इसलिए हम सोचते हैं कि जो हमारा शेड्यूल है, जो हमारा टाइमिंग है वीडियो जाने का, वो टाइम टू टाइम जाए। उसी सिलसिले में आगे बढ़ चुके हैं और आज हम भाई सब तीसरा क्लास करेंगे एवरेज का, और एक और क्लासेज होगी चौथा क्लास, जिसमें 4 क्लासेज में कंप्लीट एवरेज आपको पढ़ा दी जाएगी। पूरी टाइप का उसमें कवर की जाएगी और जितने सारे PYQ क्वेश्चन पूछे हैं जो लेटेस्ट पैटर्न पे हाल फिलहाल में, वो सबको कंप्लीट करा दी जाएगी इस 4 क्लासेस में। जो 2 क्लासेस देख लिए होंगे उनको खुद पता चल गया होगा कि जो भैया क्वेश्चन करा रहे हैं, जो टाइप करा रहे हैं, कहाँ से करा रहे हैं। तो सारे अपडेटेड हैं और जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे हैं वही सारे हम करा रहे हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आज शुरू करते हैं। बिना टाइम पास किए हुए चीज़ों को पढ़ते हैं और एक एक करके हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जो वहाँ पे कॉन्सेप्ट जो चीज़ें होगी डिस्कस करते हुए चलेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई सब बस आपका एक ही उद्देश्य है हमसे जुड़ने का, और वो जुड़ने का उद्देश्य क्या है कि हम कोई चीज़ आपको दे रहे हैं फ्री में, तो उसके ये वजह में आपको क्या करना है? तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को हर जगह अपने दोस्तों और यारों के पास शेयर करना है। ज़्यादा प्यार आए तो अपने प्यार के पास भी शेयर कर सकते हैं, वो आपकी क्या है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए भाई साहब चलिए शुरू करते हैं और आज करते हैं टाइप नंबर 5। ऑलरेडी 2 क्लासेज में हम टाइप नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज टाइप नंबर 5 शुरू करते हैं, जिसमें बोला है कि जब कोई समूह छोड़कर जाता है, यानी बेस्ड ऑन एल्कुलेशन, यानी भाई साहब कोई समूह में कुछ लोग हैं, इसमें से कोई छोड़ के जाते हैं, उससे रिलेटेड जितने सारे सवाल आए हैं सब एक एक करके करेंगे। आइए देखते हैं भाई क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है किसी कक्षा के 14 छात्रों का औसत वजन 20 किलो है। बहुत बढ़िया, समझ गया। फिर बोला है यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ के जाता है तो कक्षा का औसत वजन 2 किलो कम हो जाता है। समझ रहे हैं? मान लो भाई साहब कोई कक्षा मान लीजिए इसमें है, उसमें क्या है भाई साहब 20 लोग हैं, 20 लोग 14 लोग हैं, क्या है उसका टोटल औसत वजन 20 किलो है। उसके बाद से ये कह रहा है कि मान लीजिए एक स्टूडेंट इसमें से निकल के जाता है। जब एक स्टूडेंट निकल के जाता है ना, तो इसमें ये बोला है कि 2 किलो वजन कम हो जाता है, तो कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन ज्ञात करें, यानी जो भाई साहब निकले हैं ना, उनका वजन कितना है, किलोग्राम हमें ज्ञात करना है। बहुत ईजी है, आराम से इसको पहले बेसिक से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से हम इसका स्मार्ट अप्रोच भी बनाएंगे कि स्मार्ट अप्रोच से कैसे करेंगे। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। बोला है द एवरेज वेट ऑफ 14 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 20 kg। ठीक है भाई साहब, 14 स्टूडेंट का एवरेज कितना है? एवरेज कितना है? 20 किलो। इफ अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, यहाँ पे बोला यदि कोई एक, यहाँ पे कोई एक छात्र की बात होना चाहिए, यहाँ पे एक छूट गया है टाइप स्पेसिफिक से, कोई दिक्कत नहीं। इफ अ स्टूडेंट लीव द क्लास द एवरेज वेट ऑफ द क्लास इज रिड्यूस्ड बाय 2 kg, फाइंड द वेट इन kg ऑफ ए स्टूडेंट हु लेफ्ट द क्लास। यानी जो भाई सब क्लास छोड़ के गए हैं ना, तो उनका हमें वेट बताना है कि कितना है। बहुत ईजी सवाल है, बनाते हैं। देखिए पहले इसका बेसिक देखते हैं कि बेसिक से हम कैसे बनाएंगे। जब इसका बेसिक से समझेंगे कि बेसिक से समझना, फिर इसको देखते हैं। अब कह रहा है कि मान लीजिए 14 स्टूडेंट है जिनका औसत वजन कितना है? 20 किलो। तो सम कितना होता है? तो हम शुरू से पढ़ते हैं कि सम क्या होता है भाई साहब। तो नंबर में हम एवरेज से गुणा कर लेंगे तो सम आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई साहब 14 दूना 28 यानी 280, सम आ गया। फिर बोला यदि एक छात्र छोड़ के चला जाता है, जब एक छात्र छोड़ के जाता है तो बचेंगे कितना? तो पहले 14 थे, एक छोड़ दिया यानी 13 को बचे, जिसकी वजह से भाई साहब एवरेज वेट में भी 2 किलो की कमी हो जा रही है। पहले 20 किलो था, अब 2 किलो की कमी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी? एट हमारा एवरेज वेट 18 हो जाएगा। तो हो जाएगा 18 थी 54 के 4, हाथ में 5, 18 और 5 कितना होता है? 23। अब भाई साहब क्या ये 14 लोगों का सम है, ये 13 लोगों का सम है। अब जो छोड़ के गया है 1 किलो का वेट, जो एक बच्चा गया है उसका वेट निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा? तो 280 में से जो 34 घटा दो, उसका आंसर आ जाएगा। घटाओ भाई, 10 में से 4 गया 6, फिर 7 में से 3 गया 4, और यहाँ पे से 2 यानी 46 किलो वजन था जो भाई साहब छोड़ के गए हैं। और कहाँ है 46 किलो? तो ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। ये सवाल था, लल्लू से सवाल था कि पहले 14 लोगों का सम निकाल लिए, फिर 13 लोगों का सम निकाल लिए, 14 लोगों में से 13 लोगों का सम घटाए, तो एक आदमी का ये हमारा निकल के आ गया। अब देखिए इसको, ये तो बेसिक था कि हमने गुणा करके बताया। अब बोले भैया आपने तो बोला था कि इसको शॉर्ट ट्रिक्स में भी भाजेंगे, तो कैसे भाजेंगे आइए देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स भी भाई कुछ है नहीं, बस आपको बस चीजों को समझना है। उसमें कुछ ऐसा होता नहीं है, बस आपको बस समझ लिए ना कि भाई साहब वेटेज एवरेज होता क्या है, उस कंसेप्ट को समझ लिए तो बहुत आसान से आप बना लोगे। देखो इसमें होता क्या है कि 14 छात्र हैं जिसका औसत वजन 20 किलो तो है, ये ठीक है, लेकिन उसमें से जब एक आदमी जा रहा है ना, तो औसत वजन 2 किलो कम हो जा रहा है। इसका मतलब क्या आप समझते हैं? यानी औसत वजन 2 किलो कम हो जा रहा है, यानी अब जितने छात्र है ना सब पे 2 किलो कम हो जा रहा है।
यानी पहले 20 था तो अब सब पे कितना हो जा रहा है, 18 हो जा रहा है। तो सब पे 2 किलो कम हो रहा है। तो अब हम देखें कि सब पे 2 किलो कम होगा तो पहले कितना थे भाई साहब, 14। एक के जाने पे सब पे 2-2 किलो कम हो जा रहा है। तो एक के जाने के बाद सब 14 थे, एक के जाने के बाद से कितना कम हो जाएगा भाई साहब, तो 13 हो जाएगा। और सब पे 2-2 किलो कम हो जा रहा है तो कितना ओवरऑल कितना केजी कम हो जाएगा, तो 26 किलो कम हो जाएगा। बात खत्म, 26 किलो कम हो जाएगा। और स्टार्टिंग में एवरेज कितना है, बस सिर्फ याद देख लो कि स्टार्टिंग में एवरेज कितना है। तो स्टार्टिंग में 20 था तो कुछ नहीं करेंगे, 26 में 20 ऐड कर देंगे तो भाई साहब जो गया था उसका 46 किलो वजन हो जाएगा। और 46 का है तो ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म, यही तो था। बताओ इस सवाल में कोई दम था, कुछ नहीं था, लल्लू सा सवाल था। बस हमें यह समझना है कि भाई साहब जब जितना कम हो रहा है ना औसत वजन, उस सब पे कम हो रहा है। तो सब पे कम हो रहा है तो कितना किलो कम हो रहा है, तो 2 किलो कम हो रहा है। तो कितने लोग हैं, तो एक तो भाई साहब चला गया तो उसको हटा दो, यानी बचे 13 लोग। तो 13 लोग में 2 से गुणा करेंगे यानी 26 किलो वेट कम हो गया। यानी वो सब जा रहा है भाई साहब तो 26 किलो उनका भी लेके जा रहा है। और जो अपना 20 किलो था वो भी तो साथ में लेके जा रहा है। तो 26 और 20 कितना हुआ, 46 किलो। बस सिंपल सी बात है। तो ये होता है माइंड से चीजों को समझना, कि आप चीजों को समझ लोगे तो प्यार में आंसर निकाल लोगे। और नेक्स्ट पे चलता हूँ, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अभी ये। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 2 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है गणित के 28 छात्रों का औसत वजन 50 था। बहुत बढ़िया। जब 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया तो औसत वजन 5 किलो बढ़ गया। देख लो भाई साहब, जब का 8 लोग छोड़ रहे हैं तो औसत वजन बढ़ जा रहा है 5 किलो। फिर बोला है क्या कि स्कूल छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है। यानी जो भाई साहब छोड़ के गए हैं ना, जो छोड़ के गए उनका औसत क्या है। आराम से ये समझते हैं। मैं इसको बनाने गया तो कैसे बनाया, बोला 28 छात्रों का औसत 50 है तो सम कितना आएगा भाई साहब, तो 28 × 50 कर देंगे तो सम निकल के आ जाएगा। यानी ये बोलोगे भाई साहब 0, उसके से 8 पे 40 के 0 हाथ में 4, और उसके बाद से 5 दूना 10 और 4 1400, यानी सम आ गया भाई साहब 1400। फिर बोला है कि जब आगे आइए मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, जब 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया तो औसत वजन 5 बढ़ गया। यानी 8 ने छोड़ दिया, पहले थे कितने भाई साहब बताना, 28 थे, 8 छोड़ दिए तो बचे कितना, अब 20 बचे। 8 छोड़ दिए तो भाई साहब 20 बचे ना, 28 में से 8 चले गए। अब औसत वजन क्या था, पहले कितना था 50 था, अब 5 किलो बढ़ गया। यानी अब बोलोगे भाई साहब 55 हो गया। बस गुणा कर दो। अब 55 का 2 गुना कितना होता है, 110, यानी ये हो जाएगा 1100। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्वेश्चन में हमसे क्या दिया है। फिर बोला है कि स्कूल छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है। बस यानी स्कूल जो छोड़ रहे हैं भाई साहब उनका औसत निकालना। तो देखो सम में कितना का डिफरेंस हो रहा है, तो पहले कितना था 1400, कितना 1400 था, अब 1300 था। कितना का यहाँ पर डिफरेंस आया भाई साहब, तो 300 का है। ये 300 का डिफरेंस है, यानी 300 भाई साहब कम हो गए। अब किसके वजह से कम हुए, तो भाई साहब ये 8 आदमी थे छोड़ गए, उसी की वजह से तो हुआ 300 कम। तो डिवाइड बाई 8 कर देने, सम था, हमें एवरेज निकालना है, यही तो बोला है क्वेश्चन में। तो छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक निकालना है। तो ये हो गया टोटल सम, और सम को क्या करते हैं भाई साहब, उसको टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं तो एवरेज आता है। टोटल नंबर कितना था, तो 8 था, यानी 8 स्टूडेंट छोड़ थे। काटो इसको काटोगे 4 से तो ये हो जाएगा 75 बट्टे में 2, और 75 बटे 2 होता है 37.5। यानी भाई साहब उन जो छोड़ने वाले छात्र हैं उनका एवरेज कितना है, 37.5। 37.5 का है ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म, ये सवाल था। देखो कितना प्यार से आप आराम से बना लिया, इसमें कुछ था सवाल में, बताओ कुछ दम है तो बताइए आप। बिल्कुल कुछ नहीं था। अब बोलोगे भैया इसको क्या हम बेसिक से नहीं बना सकते, जैसे हम बनाए थे, क्यों नहीं बना सकते, आराम से बना सकते हैं। समझो, सॉरी बेसिक का नहीं, स्मार्ट अप्रोच, तो बेसिक था। जब स्मार्ट अप्रोच से बनाओगे तो कैसे बनाओगे, समझना। प्यार को बस खाली प्यार मतलब क्या होता है, यानी पढ़ना होता है, प्यार करना नहीं होता है, प्यार से पढ़ना होता है। कि क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि पहले 28 छात्र थे, औसत 50 था। अब वो कह रहा है जब 8 आदमी जब छोड़ के जा रहे हैं ना, 8 लड़के जब छोड़ के जा रहे हैं तो औसत 5 किलो बढ़ जा रहा है। अब औसत 5 किलो बढ़ जा रहा है, इसका मतलब क्या, यानी जब भाई साहब 28 थे, 8 छोड़ रहे तो बच रहे हैं कितना, 20 आदमी बच रहे हैं। अब इस 20 आदमी में क्या हो रहा है, औसत 5 किलो बढ़ रहा है। तो भाई साहब सीधी सी बात है 5 से गुणा कर लूंगा, तो ओवरऑल में देखा तो कितना बढ़ गया भाई साहब, 100 बढ़ गया औसत। 100 औसत बढ़ गया। क्यों बढ़ गया बात मालूम है आपको, क्योंकि भाई साहब जो 8 लोग हैं ना चले गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, औसत 100 बढ़ गया। तो भाई साहब इसको हम क्या करें, बांट देते हैं 8 लोगों में। जब इसको 8 लोगों में बांटेंगे तो क्या होता है भाई साहब, 4 से काटो तो ये हो जाएगा 25 बटे में 2, यानी 12.5 हो जाएगा, यानी 12.5। ये क्या होगा भाई साहब, 12.5। यानी भाई साहब जिसके वजह से था। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जा रहे हैं भाई साहब। तो देखो जा रहे हैं तो कितना लेके जा रहे हैं, 12.5। सब में क्या हो रहा है, 12.5। पहले एवरेज कितना था भाई साहब, 50 था। अब उसमें 12.5 कम कर दो तो हमें ये पता चलेगा कि 50 में 12.5 कम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37.5। और 37.5 का है तो ऑप्शन नंबर भी। बात खत्म। क्योंकि भाई साहब जब उनके जाने की वजह से 100 बढ़ रहा है
क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो जा रहे हैं तो 100 बढ़ रहा है, तो जब 100 बढ़ रहा है तो कितने लोगों में बटेगा? 8 लोगों में बट रहा है, जिसकी वजह से कितना लेके जा रहे हैं भाई साहब? वो अपने हिसाब से लेके जा रहे हैं 12.5 12, जोड़ मत देना, लेके जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, यानी एवरेज में से जा रहे हैं, यानी टोटल 50 था तो उसमें से जा रहे हैं। अगर वेट पूछता तो निकालते, वेट थोड़ी पूछा हमने, एवरेज पूछा। पीछे वाला सवाल देखिएगा ना, तो इसमें हमें वेट पूछा था कि उसका वेट कितना है, लेकिन हमें यहाँ पे एवरेज निकालना है। तो भाई साहब 50 था, जब जा रहे हैं तो उसमें से एवरेज घट जाता है, तो 50 में से 12.5 घटाएंगे तो 7.5 आ जाएगा। तो ये था इसका शॉर्ट ट्रिक। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे, काफी अच्छी क्लियर हो गई चीजों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन 3 देखते हैं कि 3 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि 36 विद्यार्थियों के एक कक्षा के गणित के औसत अंक 60 है। बहुत बढ़िया। फिर बोला है यदि शीर्ष के 2 अंकों हटा दिया जाए तो औसत अंक 2 कम हो जाता है। 60 में से पहले क्या कह रहा है भाई? सॉरी, 36 में से 2 हटा देते हैं, औसत अंक 2 कम हो जाते हैं। ठीक बोला है। उसके बाद बोला है यदि कक्षा का दूसरा उच्चतम अंक कितना है? 90 है। तो बोला है तो कक्षा का उच्चतम अंक ज्ञात करें। आराम से बनाते हैं, प्यार से बनाते हैं। हमें ये मालूम है यहाँ पर जो उन्होंने पहला लाइन दिया है कि 36 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 60 है। सम कितना आ जाएगा भाई साहब? तो 36 तुम 60 कर देंगे, बस ये हो जाएगी 0, 6 36 का 6, हाथ में 3, 36 18 और 3 2160 हो गया सम। जब आगे पढ़ा हमने तो आगे क्या देखा? फिर बोला यदि शीर्ष के 2 अंक हटा दिए जाए तो औसत 2 कम हो जाता है। 2 अंक हटा दिया जाता है ऊपर का। जब यहाँ पर 36 था, कितना था? 36 में से कहा भाई साहब शीर्ष 2 लोगों का 2 अंक। यहाँ पे देखो, इंग्लिश पढ़ो तो समझ में आएगा। इफ द टॉप 2 स्कोरर आर एक्सक्लूडेड, टॉप 2 स्कोरर यानी जो बच्चे, जो 2 लोग है ना, जो जिसका मार्क्स ज्यादा है उनको हटा दिया जाए। 2 लोगों को हटा दिया जाए जिनका मार्क्स ज्यादा है, ये पढ़ो यहाँ पे, तब ज्यादा बेटर में आएगा समझ में। बोला इफ द टॉप 2 स्कोरर आर एक्सक्लूडेड, यानी जो भाई साहब जिनका 2 लोग हैं उनका स्कोर ज्यादा है उनको हटा दिया जाए। तो 36 में से 2 आदमी को हटा दिया जाता है। तो जब 2 आदमी को हटा दिया जाएगा तो बचेंगे कितना भाई साहब? 34 आदमी बचेंगे, जिनका वेट क्या बोल रहा है भाई साहब? तो औसत वजन 2 किलो कम हो जा रहा है। पहले कितना था? 60 था, अब कितना हो रहा है? कितना? 2 किलो कम 2 कम हो जाता है तो कितना हो जाएगा भाई साहब? 58। अब गुणा कर लो, 34 × 58 गुणा करो तो 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 3 24, 5 चौके 20 और 24 कितना होता है भाई साहब? 8 चौका 32 का कितना होता है? 2 हाथ में 3। अब देखो 8 3 24, 5 चौके 20, 24 और 20 44 और 3 कितना हो गया भाई साहब? 47, यानी 472 हो गया। और यहाँ पर हम देखें तो 472 कहीं छोड़ रहे हैं क्या कुछ? यहाँ पे एक बार और गुणा कर लेते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से कर लेते हैं। यहाँ पे 8 चौका 32 को 2 हाथ में 3, फिर देखो 8 3 24, 5 चौका 20, 24 और 20 कितना होता है? 44 और 3 47 के साथ हाथ में 4, फिर 5 3 15 और 4 1972 होता है। ये हो गया 1972। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1972। अब देखो क्या होता है, पहले 36 लोगों का था, अब ये 34 लोगों का हो गया। अब घटाओ, जब यहाँ पे इनमें से घटाऊंगा तो क्या आएगा? 0 में से भाई साहब 2 गया 8, फिर 15 में से 7 गया तो 8 7 15, फिर यहाँ पर 10 में से 9 गया 1 आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, यहाँ पर आ गया 188। अब जो 188 ये किसका आया? योग किसका आया? क्योंकि जब 2 टॉप स्कोरर को हटा रहे हैं ना, उनका आया 188। टॉप स्कोरर को हटाने पे 188। ठीक है भाई साहब, जो 2 लोग थे उनका। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या दिया। बोला यदि कक्षा का दूसरा उच्चतम अंक 90 है, यानी भाई साहब 2 टॉपर लोग हैं जिसमें से एक भाई का कितना मार्क्स है? 90 है। तो भाई साहब हमको ये मालूम है कि 2 लोगों का कितना है? 188 था, उसमें से एक का ऑलरेडी दे दिया है 90, तो एक का निकल जाएगा। तो 188 में से हम 90 घटाएंगे तो देखो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, यानी एक का हो जाएगा 98। और यही पूछा है तो कक्षा का उच्चतम अंक क्या है? 2 लोग थे, दूसरा वाला का 90 था तो पहले वाला का 98 होगा, उच्चतम अंक होता है, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल था, तो पीछे सेम चीजें पीछे की तरह दी, बस इसमें एक लाइन ये ऐड कर दिया था, उच्चतम अंक 90 था। तो हम क्या किए भाई साहब, 2 लोगों का जो टॉप स्कोरर जो हटे थे उनका योग इतना था, जिसमें एक का 90 था तो दूसरा का 98 हो गया। बस सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप समझे होंगे, चीजों को बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए भाई साहब नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि 4 हमारा क्या कह रहा है, और 4 को पढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि कक्षा के छात्रों के एक विशेष परीक्षा में औसत अंक 80 है। ठीक है भाई साहब, विशेष कोई परीक्षा हो रहा है जिसमें औसत अंक कितना है? 80 है। फिर बोला है क्या, यदि 5 छात्रों को जिनके औसत अंक 40 है उनको हटा दिया जाता है। बहुत बढ़िया भाई, समझ गया। फिर बोला है तो शेष छात्रों का औसत अंक 90 हो जाएगा, तो परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या क्या होगी? भाई साहब पहले 2 क्लास किए तो आपको लग रहा होगा कितना इजी भैया सवाल करा रहे हैं। जितना भाई साहब लेवल बढ़ेगा ना क्वेश्चन का, जो सारी चीजें बढ़ेगा तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा, क्लासेस बढ़ेंगी तो लेवल भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि लल्लू लल्लू से सवाल होगा, नहीं, क्योंकि भाई साहब बढ़िया बढ़िया सवाल नहीं करेंगे तो यार एग्जाम में अगर पूछ दे बढ़िया सवाल तो फिर तो यार इधर उधर देखने लगेंगे, भैया ये कौन सा सवाल है, कोई नया आ गया क्या, नया प्रजाति वाला सवाल आ गया क्या? नहीं भाई साहब, टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, पेशेंस से समझना, लेकिन समझना,
सीखना, जबरदस्ती पढ़ना, क्योंकि भाई साहब ये लोग जो पढ़ लिए रुक के ना, उन्हीं के लिए फायदेमंद होगा। इजी तो सारे लोग बना लेते हैं, प्यार तो सब बना लेते हैं, लेकिन भाई साहब जो ये सब क्वेश्चन जो करा रहा हूँ, जैसे आज की क्लासेस में जो क्वेश्चन होंगे, जो काल के क्लासेस में क्वेश्चन होंगे, तगड़े तगड़े होंगे। तो भाई साहब इसके लिए पीछे नहीं हटना है, चीजों को पढ़ना है और समझना है। आओ, बहुत सिंपल सा सवाल है, प्यार से बना लेंगे। आइए, जब मैंने यहाँ पर देखा, क्या बोला है कि भाई साहब कक्षा के छात्रों का एक विशेष परीक्षा में औसत अंक है। अब भाई साहब कितना छात्र है हमें नहीं मालूम है, तो मैंने ऐसे मानता हूँ कि कक्षा में x छात्र है, तो मैंने छात्रों कितना माना, एवरेज x मान लिया, सॉरी x छात्र यानी संख्या। अब बोला है कि उनका औसत अंक 80 है, हमें मालूम है, तो सम क्या होता है भाई साहब, तो 80 x हो जाएगा, 80 में x से गुणा करूंगा तो सम आ जाता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि आपको मालूम है सम होता है क्या, नंबर इंटू एवरेज, या एवरेज इंटू नंबर। एवरेज 80 था, नंबर x था, तो 80 में x से गुणा करेंगे, 80x हो गया। फिर बोला है, आगे पढ़िए, यदि 5 छात्रों को जिनके औसत अंक 40 से हटा दिया जाए, यानी 5 छात्र हैं जिनका औसत अंक क्या है, 40 से उनको हटा दिया जाता है, यानी इतना थे, इसमें से 5 आदमी को हटा देना है। हटाओगे तो क्या होगा, यानी ये भी तो सम था, तो इनका सम कितना होगा, 5 इंटू 40 करेंगे तो सम आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि छात्र क्या है, नंबर, औसत 40 है, तो 5 इंटू 40 करोगे तो 200 होता है, यानी 200 हटा दिया जाए, यानी ये आ गया सम। ठीक है भाई साहब, अब डिवाइड किससे करते हैं, नंबर से, तभी तो हमारा एवरेज आता है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो सम अपॉन में नंबर, तो ये हो गया सम। नंबर क्या होगा, तो नंबर में स्टार्टिंग में मैंने कितना बच्चे माना था, x। अब उसके बाद से यहाँ पर क्या थे, 5 छात्र थे, यानी भाई साहब इसमें से क्या 5 छात्र हटा दे जा रहे हैं, तो पहले x थे, इसमें से हम 5 छात्रों को हटा दे रहे हैं। ठीक है, तब बोला है तो शेष छात्रों का औसत कितना हो जा रहा है, 90। तो ऑलरेडी हमको मालूम है कि एवरेज बराबर होता है सम अपॉन में नंबर, सम अपॉन में नंबर, तो एवरेज का मान यहाँ पे कितना दिया है, 90। बस ये तो सवाल था, अब पढ़ो आगे। तो बोला है कि परीक्षा में बैठे छात्रों की कुल संख्या बताएं, यानी जो परीक्षा में बैठे उन छात्रों का कुल संख्या क्या है, यानी कहीं ना कहीं x का मान फाइंड करना है। आइए निकालते हैं, बहुत बढ़िया। यहां पर देखिए, इसको करता हूं मैं इधर गुणा, तो ये हो जाएगा 90x माइनस में 9 × 5 = 45, 450। फिर बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 80x, माइनस में हो जाएगा 200। कुछ नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 90x होगा ब्रो, तो यहाँ 9x नहीं होगा, 90x, तो हमको ये मालूम है कि 90x था। अब इधर 80x को खींच लो, तो 90x में से 80x घटाओगे तो हो जाएगा 10x। अब यहाँ कितना था, -200 था, और इधर जाओगे देखो ऐसा था -200, अब इधर आके प्लस में 450 हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट बोलोगे भाई साहब कि माइनस का 250 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 250, तो यहाँ पे लिख दो 250। तो यहाँ से 10 से 1 0 खत्म, तो x का मान आ जाएगा 25, और x का मान 25 का है, तो ऑप्शन नंबर है, बात खत्म। और देखो कहाँ पूछा गया है, कहाँ पूछा गया भाई साहब, RRB ELP Tier 1 का सवाल है, हाल्फ लेवल का सवाल है कि नहीं अपडेटेड। तो कितना आसान सा सवाल था, कितना प्यारा सा सवाल था। एक बार और समझाता हूँ, प्यार से समझना है। इसको लोग अलग अलग एज्यूम करके मानते हैं, लेकिन उसको नहीं मानना है। बेसिक से जाओ, प्यार से जाओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सेकंड में आंसर ला दोगे। बोलता है कि कक्षा के छात्रों के एक विशेष परीक्षा में औसत अंक 80 है। इसमें हमें यह नहीं बोला कि छात्र कितना है, लेकिन ये बोला है कि उनका औसत अंक 80 है। मैंने छात्र x माना, तो इनका सम निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, सम निकालने के लिए एवरेज इंटू में नंबर से गुणा करते हैं। एवरेज 80 था, नंबर 1 से गुणा किया तो 80x हो गया। फिर अगले लाइन क्या बोलता है, यदि 5 छात्रों को जिनके औसत अंक 40 से उनको हटा दिया जाता है, 5 ऐसे छात्र हैं जिनका औसत 40 से उनको हटा दिया जाता है, तो माइनस ये क्या, ऊपर वाला हम सम लिखते हैं, तो सम क्या होता है, नंबर इंटू एवरेज। तो 5 छात्र थे, एवरेज कितना 40, तो 5 इंटू 40 यानी 200, तो 200 इसमें से घटा देंगे। ये हो गया सम। बट्टे में क्या होता है, नंबर। पहले छात्र कितने थे, x, उसमें से 5 हटा दिए, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, x - 5। जब हटाते हैं ना, तो ओवरऑल एवरेज कितना हो जाता है, तो ओवरऑल औसत अंक 90 हो जाता है, तो इक्वल टू में 90 हो गया। फिर उसके बाद से बस हम कैलकुलेट करके x का मान निकाल लिए। बताओ, है कोई दिक्कत परेशानी, कोई कष्ट पीड़ा, तो बताइए आप हमें। बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि भाई आपका इतना यार क्लियरली समझाता है ना, कि जो पहली बार भी पढ़ रहा होगा ना कि ये कैसे कैसे होता है, इतना मोल्ड करके समझाता हूँ कि उसके माइंड में भी इंटर कर जाएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, और यहां से शुरू होता है टाइप नंबर 6। हमने टाइप नंबर 5 को कंप्लीट कर दिया, अब टाइप नंबर 6 करेंगे। जो बोला है कि जब समूह में किसी को प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट, यानी ये होता है कि भाई साहब ये कोई एक समूह है, इसमें से किसी आदमी को निकाला जाता है तो किसी आदमी को लाया जाता है, किसी आदमी को लाया जाता है तो किसी आदमी को निकाला जाता है। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं एवरेज में करते हैं, एकदम धुआं के तरीके से करेंगे। आज के बाद से ऐसे टाइप में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आइए भाई साहब चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। 8 पुरुषों का औसत वजन 3 किलो कम हो जाता है। देखो 3 किलो कम हो जाता है जब उनमें से 56 किलो वजन वाले पुरुष को एक नए पुरुष से बदल दिया जाता है। बहुत बढ़िया। तो बोला है कि नए पुरुष का वजन क्या होगा। देखो ये सवाल कितना प्यारा है,
एक बार और पढ़ो और अच्छा से क्लियर, एकदम सेकंड में उड़ा दोगे। बोला है कि 8 पुरुषों का औसत वजन क्या होता है, 3 किलो कम हो जाता है जब उनमें से 56 किलो वजन वाले एक पुरुष को नए पुरुष से बदल दिया जाता है, तो नए पुरुष का वजन क्या होगा। समझना, प्यार से समझना, कितना प्यार से। जब भाई साहब होता क्या है कि 8 क्या हो रहा है, 8 पुरुषों का औसत वजन 3 किलो कम हो जा रहा है। कम हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है? क्योंकि भाई साहब एक 56 किलो वजन वाले पुरुष को नए पुरुष से बदल दिया जा रहा है। तो बोला है कि नए पुरुष का वजन क्या होगा, यानी जो नए पुरुष आ रहे हैं ना, जिसके वजह से ऐसा होता है ना कि 8 जो लोग हैं ना, उनमें सब में क्या हो रहा है, 3 किलो का कमी हो जा रहा है। तो ओवरऑल कितना कमी होगा, तो सीधी सी बोलोगे कि 8 इंटू में 3 की कमी होगी, तो ओवरऑल भाई साहब 24 की कमी होगा। ठीक है, हमें बोला है क्या, अब देखो फिर बोला है कि जब उनमें से 56 किलो यानी 56 किलो वजन वाले को हटाया जाता है, 56 किलो वजन वाले को हटाया जाता है, तो बोला है कि नए पुरुष का औसत वजन क्या होगा। यानी समझो, प्यार से समझना, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट में से कुछ नहीं रखता। मैं हूं, मेरा वजन 56 किलो है, जब मैं जा रहा हूं ना, मैं जब जा रहा हूं तो ऐसा समझो 8 लोग हैं, हमारा एवरेज नॉर्मल है, ठीक है। जैसे मैं 56 किलो अपना लेके जा रहा हूं तो सबकी एवरेज में 8-8 किलो की कमी हो, 3-3 किलो की कमी हो जा रही है। तो ओवरऑल कितना कमी हो रहा है, 24 किलो। ओवरऑल कितना कमी हो रहा है, 24 किलो। लेकिन जब मैं भी जा रहा हूं तो 56 किलो तो लेके जा ही रहा हूं भाई साहब, 56 किलो तो अपना लेके जा रहा हूं, बाकी उन लोगों का भी 24 किलो कम हो जा रहा है। 24 किलो कम हो जा रहा है, तो जो आएगा वो भी तो भरेगा, तो जो आएगा उनका कितना आएगा यही पूछा है। तो भाई साहब 24 था, 56 लेके जा रहा हूं, तो 56 में से बस 24 घटा दो, हमारा आंसर आ जाएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी जो आएगा वो भाई साहब 32 किलो का होगा। और कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। ये सवाल था कि भाई साहब हम जो आ रहे 56 किलो तो है ही है हमारा, जो हम जा रहे हैं, उसमें से ऐसा हो रहा है कि जो कमी हो रहा है 24 किलो, 24 किलो इसलिए कमी हो रहा है क्योंकि भाई साहब एक आ रहे हैं, जो आ रहे हैं तो उनका भी तो वजन कुछ होगा, जिसकी वजह से भाई साहब 24 किलो घट जाएगा। तो 56 में से 24 घटेगा तो 32 आ जाएगा आंसर। और ये देखो कहाँ पूछा है, आरपीएफ एसआई 2/12, कहाँ पूछा है भाई साहब, 2/12/2024 के सवाल है। बात खत्म। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे और प्यार तरीके से समझे होंगे, कोई दिक्कत परेशानी कोई कष्ट आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल हमारा क्या कहता है, कह रहा है कि 10 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलो बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया। जब 68 किलो वजन वाले एक पुरुष को एक नए पुरुष के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब, बढ़ जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो वहां पे कम हो रहा था, समझ रहे हो, यहाँ पे बढ़ रहा है कि 10 किलो भाई साहब 10 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलो का हो रहा है, बढ़ जा रहा है। जब 68 किलो वजन वाले पुरुष को एक नए पुरुष के साथ क्या प्रतिपादित किया जाता है। भाई साहब जब कम हो रहा है तो टोटल जो इतना था उससे हम घटा लिए थे, जब यहाँ पर बढ़ेगा तो जितना आएगा उसमें ऐड कर देंगे, बस बात खत्म। तो भाई साहब कितना बढ़ रहा है, 1.5, कितने लोगों पे, तो 10 इंटू में 1.5 बढ़ रहा है, तो टोटल कितना बढ़ेगा भाई साहब, तो हमको मालूम है कि टोटल 15 बढ़ जाएगा। अब टोटल 15 इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि भाई साहब जो 68 किलो वजन वाले पुरुष को एक नए पुरुष से प्रतिपादित किया जाता है, तो बोला है कि नए पुरुष का क्या वजन कितना होगा। सबसे बढ़िया भाई साहब जो बढ़ रहा है तो उनका कितना था, 68 था, और इसमें 15 ऐड कर दोगे, बात खत्म। तो हमारे पास इसमें ये हो जाएगा 70, और 70 और 13 कितना होता है, 83, तो उनका वजन 83 किलो होगा, और ऑप्शन नंबर ए हो गया, बात खत्म। बस इसमें वो हो रहा था कि जब वो भाई साहब जा रहे थे, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, 3 किलो कम हो रहा था, तो उनके वजन में से 24 किलो यानी जितना एवरेज कम हो रहा था घटा दिया, यानी 32 किलो का था। जो आया था भाई साहब उनका वजन कितना था, 32 किलो। जो नया आया था वजन आदमी उसका 32 किलो था। अब वही पूछा था कि भाई साहब एक आदमी को जाने के बाद से क्या हो रहा है, जो 68 किलो का था, बोला क्या कि जब 68 किलो वजन वाले को एक नए पुरुष से हम बदलते हैं तो जो नया आ रहा है उसका कितना है भाई साहब, 83। क्योंकि भाई साहब सीधी सी बात है, एवरेज कब बढ़ेगा, जब जो जाएगा जो उससे ज्यादा वाला आएगा तभी तो एवरेज बढ़ेगा यार। सीधी सी बात है कि अगर ज्यादा वाला आएगा तभी एवरेज बढ़ेगा, और एवरेज कब घटेगा, यानी जब कम वाला आएगा तो एवरेज घट जाएगा। सीधी सी बात है। मैं समझो, मैं हूं, मेरा वजन समझो 80 किलो है, ठीक है भाई साहब, है नहीं, दिल पर नहीं लेना, ऐसे मान लो 80 किलो है, और मैं आपके ग्रुप में जाता हूँ। जैसे आपके ग्रुप में जाता हूँ और वहां का 50 किलो का एक आदमी को निकाल देता हूँ, तो भाई साहब मैं 80 किलो को, यानी 30 किलो मेरा ज्यादा है। जब 30 किलो ज्यादा है तो सारे लोगों में 30-30 किलो बटेगा, तो एवरेज पहले से बढ़ जाएगा। मैं हूं 40 किलो का, मैं आपके ग्रुप में एंटर करता हूं और वहां से भाई साहब 80 किलो वाला आदमी को हटा देता हूं, तो भाई साहब 80 किलो वाला का हटाऊंगा तो 40 किलो कम हो जाएगा, तो सारे एवरेज में से 40 किलो के हिसाब से क्या होगा, डाउन हो जाएगा, यानी सबके एवरेज में कम ही हो जाएगा। तो यही बोलता है कि अगर ज्यादा किलो वाला आदमी जाएगा तो एवरेज बढ़ेगा, और कम किलो वाला आदमी आएगा उसमें से तो एवरेज घटेगा, बात खत्म। सिंपल सी चीज है, बहुत प्यार से, बस माइंड का खेल है कि समझना होता है, बाकी कुछ इसमें हो लगता नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा 8 पुरुषों की औसत आयु 2 वर्ष
क्या बढ़ जाती है, बहुत बढ़िया, 2 वर्ष बढ़ जाती है। उनमें से 2 नए जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष है। तो 2 नए पुरुष द्वारा प्रतिभाषित किए जाने नए पुरुष का औसत आयु क्या है, यानी औसत आयु पूछा है, यानी एवरेज पूछा है। यहाँ पर सिर्फ बोल रहा था क्या, उनका वजन, यहाँ पर वजन पूछा है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ दिया है, देखो यहाँ पर एवरेज पूछ दिया है, यानी नए पुरुषों का औसत आयु क्या है। बहुत बढ़िया, प्यार से बना लेंगे। 8 पुरुषों का औसत आयु 2 किलो बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, क्यों बढ़ती है भाई साहब, जब उनमें से 2 जिनकी आयु 21 और 23 वर्ष है, उनको दूसरे पुरुष द्वारा क्या प्रतिभाषित, यानी क्या कह दिया जा रहा है भाई साहब, प्रतिस्थापित। मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित, जिसको मतलब हम रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं। करने के बाद से समझो कितना बढ़ जा रहा है, 2 किलो बढ़ जा रहा है। कितने लोगों को भाई, तो 8 दूना 2 यानी 16 किलो हो जा रहा है। सम इनका 16 किलो हो गया। ठीक है भाई साहब, यानी 16 किलो सम हो गया, यानी 2 लोगों का, सॉरी 8 लोगों का क्या हो रहा है, 16 किलो सम हो गया। बहुत बढ़िया, हमें एवरेज निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। पहले इन दोनों का एवरेज निकालते हैं। इनका कितना है भाई साहब, 21 वर्ष और 23 वर्ष। तो एवरेज क्या निकालते हैं, टोटल को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हैं। इन दोनों का अगर एवरेज निकालो तो 21 प्लस 23 करूंगा और डिवाइड बाई 2 करूंगा, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा कितना भाई साहब, 2, यानी ये आ जाएगा 22। एवरेज कितना आ गया, 22। अब हमसे ये बोला है क्या कि 2 नए पुरुष का औसत निकाले, हमें औसत निकालना है। औसत में क्या होता है भाई साहब, औसत में क्या होता है, तो सम बट्टे में क्या, टोटल नंबर, सम बट्टे में टोटल नंबर। यहाँ पे तो भाई साहब ये आ गया कितना, 22। अब देखो इनका भी यहां से निकालो, सम कितना है, 16 था, टोटल नंबर कितना था, 2, डिवाइड बाई 8 कर देंगे। तो ये था 22, ये था 8, तो सारे लोगों को 22 और 8 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 30 वर्ष, और 30 वर्ष का है ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। क्योंकि भाई साहब ये भी तो सम था, क्योंकि 8 जो लोग हैं, 8 पुरुष, उस पे भी तो 2-2 किलो कम हो रहा है, यानी सम में कितना था, 16 था। अब 16 क्या होता, 2 लोगों में बटेगा, तो एवरेज कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। और इन दोनों का हिसाब से एवरेज निकालो, इन दोनों का, तो कितना था, 21 और 23 को आपस में ऐड करूंगा, कितना होता है, 44 डिवाइड बाई 2, तो 22 आ गया इनका एवरेज, और दोनों को आपस में ऐड करें तो 30 आ गया। यही तो बोला कि नए पुरुष का औसत आयु क्या है, तो 30 है। बात खत्म। ये सवाल था, बताओ कोई है दिक्कत परेशानी, कोई कष्ट, कोई पीड़ा है तो बताइए। इसको एक और तरीका से कर सकते हैं, और वो तरीका क्या है, तो डायरेक्ट यहीं से सीखने का तरीका, इसमें कुछ है नहीं, डायरेक्ट यहीं से समझो कि क्या है। पहले अगर मैं देखूं एवरेज कितना होगा, तो हमें ये बोला है कि 8 पुरुषों पर 2 वर्ष बढ़ जाता है, तो मैंने क्या बोला कि 8 × 2 यानी 16 बढ़ जाता है। अब 16 कितने लोगों में बटेगा, तो 2 लोगों में बटेगा, यानी यहाँ से एवरेज 8 आ गया। तो यहाँ पे 8 प्लस एवरेज, फिर उसके बाद से जो 2 लोग हैं इनका क्या है, दोनों को आपस में ऐड करते हैं, सम बट्टे में टोटल नंबर, तो ये हो जाएगा 44 और बट्टे में 2, इसको काटूंगा तो 22, तो 22 और 8 कितना होता है, 30, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। तो पहले ही एवरेज निकाल लो, फिर दूसरों का एवरेज निकाल के दोनों को आपस में ऐड कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। समझे भाई, तो बाकी और कोई दिक्कत परेशानी नहीं था, इजी सवाल था, आप प्यार से बना लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, और 8 को पढ़ते हैं कि 8 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक समिति में 8 व्यक्तियों को औसत आयु 2 वर्ष वृद्धि होती है, 2 वर्ष वृद्धि होती है भाई साहब, तो 2 वर्ष वृद्धि कर लो, 8 × 2 बढ़ दिए तो 16 हो जाएगा। अब वृद्धि क्यों होती है, तो देखो बोला है कि जब 35 वर्ष और 45 वर्ष की आयु वाले 2 पुरुषों महिलाओं को प्रतिभाषित करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। तो भाई साहब हमको ये मालूम है 2 की बात कह रहा है, तो इसको बांटो, तो 16 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इनका एवरेज 8 आ गया, फिर प्लस, ठीक है, फिर इन दोनों का एवरेज निकाल लो, 35 और 45 दोनों को आपस में ऐड करो, कितना होता है भाई साहब, 35 और 45 होता है आपका 80, और डिवाइड बाई 2 लोगों में बट रहा है, तो डिवाइड बाई 2 कर लोगे तो 40। हमें क्या बोला है, तो महिलाओं का औसत आयु क्या होगा, दोनों महिलाओं का औसत आयु, एक 8 था और 40 हो गया, यानी 2 को करें तो 48, और 48 कहें तो ऑप्शन नंबर सी। खत्म। तो ये सब सेकेंडो वाला सवाल है, प्यार से बना लोगे, बाकी इस सवाल में कोई दम नहीं था। आइए नेक्स्ट बदलते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि 9 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, कक्षा में 50 छात्रों का औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। इनमें से 5 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर है, 5 छात्र हैं जिनका औसत ऊंचाई 146 सेंटीमीटर है। कक्षा, कह रहा है कक्षा छोड़ देते हैं, यानी जो 5 छात्र है ना भाई साहब कक्षा छोड़ देते हैं। फिर बोला है और 5 अन्य छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। भाई साहब 5 छोड़ते हैं और 5 शामिल होते हैं। फिर बोला है तो कक्षा के छात्रों की नई औसत ऊंचाई क्या होगी, बताइए। ये एक अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, प्यार से बनाएंगे। आइए, हमें ये मालूम है कि 50 छात्र हैं जिनका औसत ऊंचाई कितना है भाई साहब, बताना जरा। तो हमको ये मालूम है कि जो यहाँ पर हमको हमेशा से पढ़ते आए कि ये होता है डाटा और ये होता है एवरेज, कोई दिक्कत नहीं है। डाटा में पहले था, एवरेज था, 50 छात्र थे जिनका ये क्या हो रहा है 150 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई साहब, औसत ऊंचाई। फिर आगे बोला है कि 5 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 146 छोड़ देते हैं, ध्यान रखना ये छोड़ रहे हैं, यानी जो 5 छात्र हैं ना ये छोड़ रहे हैं, जिनका औसत ऊंचाई कितना था 146 था।
फिर ये बोला है कि 5 अन्य छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है कक्षा में शामिल होते हैं। अब जब 5 छात्र हैं जिनका औसत ऊंचाई कितना है 156 है, वो क्या होता है शामिल होते हैं। तो बोला है क्या कि कक्षा में छात्रों की नई औसत ऊंचाई क्या होगा, यानी नई औसत ऊंचाई निकालना है। अब हम डेविएशन पढ़ेंगे, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। आइए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 150 की कम हो रहा है, 150 एवरेज को मैं 150 मानता हूँ, 150 से कितना कम हो रहा है बताना जरा भाई साहब, तो 4 कम हो रहा है, यानी माइनस का 4 कम हो रहा है। कितने पे कम हो रहा है, यानी माइनस का 5, यानी माइनस छोड़ के जा रहे हैं तो माइनस हो गया, यानी ओवरऑल कितना हो गया, तो माइनस माइनस इंटू 20 होता है। ध्यान रखो -4 इंटू -5 करेंगे तो प्लस का 20 होता है, तो प्लस का 20 का डेविएशन यहाँ पे आ गया। फिर देखो 150 से 56 कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, कितने पे, तो 5 पे ज्यादा है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लस का 30 हो गया। तो ओवरऑल डेविएशन कितना हुआ, 30 और 20 कितना, 50 का डेविएशन हुआ। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर यहाँ पर डेविएशन 0 आ गया तो भाई साहब जो हम एवरेज माने थे वही हमारा एवरेज हो जाता है। अगर प्लस या माइनस कुछ भी में होता है तो हम क्या करते हैं भाई साहब, जो एवरेज है ये हमारा एवरेज, इसमें अगर प्लस आएगा तो ऐड कर देते हैं, माइनस आता तो घटा देते हैं। प्लस में 50 आया तो प्लस में 50 आया तो इसको क्या करते हैं, सब में बांटते हैं। क्या करते हैं, सब में बांटते हैं। अब प्लस में 50 किस में बांटोगे भाई साहब, तो सब में मतलब क्या, यानी प्लस माइनस प्लस तो खत्म हो जाएगा, यानी ओवरऑल 50 लोगों में बटेगा। तो डिवाइड बाई 50 कर दोगे तो एवरेज की जो बढ़ी होगी प्लस का 1 आएगा। पहले माने कितना थे 150, इसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 151 होगा। तो भाई साहब यही तो बोला है कि नई औसत ऊंचाई क्या होगा, तो 151, और 151 का है ऑप्शन नंबर सी। देखो कहाँ पूछा है, RRB ALP टायर 1 का सवाल है, हाल फिलहाल का सवाल पूछा गया। बताओ, देखा सवाल करने का तरीका, ऐसा तो है नहीं कि लल्लू से सवाल कराएं, यही होता है पूरा टाइप पढ़ने का, कि हम एक एक टाइप को सीक्वेंस वाइज में प्यार से पढ़ते जाएं, चीज़ों बहुत अच्छे से समझ में आपको आने लगेगी। लेकिन बस इसके लिए एक ही चीज़ है भाई साहब कि आप क्वेश्चन को भाई साहब बार बार देखो, अगर चीज़ें समझने पीछे आओ फिर दोबारा क्या करो, उसको पहले देखो, पहले प्यार से 1x के स्पीड में देखो, ऐसा नहीं कि 2x में देख रहे हो, क्योंकि मेरी वीडियो 2x में देखोगे तो आपको 4x वाली फील आएगी। इसलिए नॉर्मल में देखो, क्योंकि मैं बहुत तेजी में बोलता हूँ, बहुत जल्दी सोचता हूँ कि बहुत जैसे मेरे को समझ में आ रहा है तो सामने वाले को भी ऐसे समझ में आएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा कभी फ्लो में ज़्यादा जल्दी बोल देता हूँ, पर ठीक है धीरे धीरे अपना लाइनअप पे ला लेंगे, कोई इशू नहीं, बस प्यार से आप देखते रहिए। आइए भाई साहब 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 10 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है 20 लड़कों का औसत आयु 14 वर्ष है, बहुत बढ़िया। फिर बोला है कि 16 वर्ष का एक लड़का उन्हें छोड़ देता है, ठीक है, 16 वर्ष का एक लड़का उन्हें छोड़ देता है और उनके स्थान पर एक नया लड़का आता है। जब उनकी औसत आयु 13.8 वर्ष हो जाती है तो नए लड़कों की आयु क्या है, यानी नए लड़के की आयु निकालना है। इसमें है कुछ, कोई दिक्कत नहीं। आइए भाई साहब पहले इसको हम आराम से बनाते हैं, बेसिक से जो हम जैसे बनाते हैं, कि बोला है कि 20 लड़के का औसत आयु 14 वर्ष है, फिर इसमें से क्या एक 16 क्या होता है, 16 वर्ष का एक लड़का छोड़ देता है, कोई दिक्कत नहीं। गुणा करते हैं भाई साहब, जैसे हम प्यार से अपने पढ़ते आ रहे थे कि हमें सम निकालना होता है तो क्या करते हैं 20 इंटू 14 कर लेंगे, क्योंकि भाई साहब टोटल नंबर इंटू एवरेज गुणा करते हैं तो सम आता है। फिर उसमें से क्या एक 16 वर्ष का लड़का उन्हें छोड़ देता है, तो हमारे पास टोटल ये आया, इसमें से एक 16 वर्ष का भाई साहब लड़का छोड़ देते हैं, माइनस का 16 वर्ष छोड़ दिए। फिर कह रहा और उनके स्थान पर एक नया लड़का आता है, ठीक है। फिर बोला है कि अब उनकी औसत आयु 13.8 वर्ष हो जाती है। अब भाई साहब एक आता है, अब कौन वाला आता है हमें तो फर्क ही हमें मालूम ही नहीं कि आता है, बस हमें ये मालूम है कि कोई नया लड़का आता है जिसके वजह से औसत आयु कितना हो जा रहा है 13.8। अब बोले भैया नीचे क्यों नहीं लिखे, क्यों नीचे हम क्या लिखते हैं, टोटल नंबर लिखते हैं, एवरेज बगल में लिखते हैं, क्योंकि मालूम है एवरेज बराबर में होता है सम अपॉन में नंबर, सम अपॉन में नंबर। तो ये हो गया सम और नीचे हो गया नंबर। नंबर क्या लिखोगे बताना जरा, क्या लिखोगे, तो यही तो हुआ कि 20 लड़के ही तो थे, क्योंकि 20 लड़के थे, समझो 20 लड़के थे, इसमें से एक छोड़ के गया तो बचे कितना 19, फिर एक आ गया तो 20 हो गए बराबर, तो हमारे पास नीचे आ जाएगा 20। बस हम यही अब सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये सवाल था, बताओ सवाल में कुछ दम था, कुछ नहीं था, बस अब कैलकुलेट करो। आओ भाई सब एक एक करके कैलकुलेट करते हैं, इसको गुणा कर लेते हैं। जब यहाँ से पॉइंट हटेगा नीचे आ जाएगा 10, तो 10 से 2 बार में कट जाएगा, गुणा कर लो। तो इसको गुणा करूंगा, पहले ये ऊपर वाला कर लेता हूँ। देखो ये होता है 14 दूना 28 यानी 280, 280 में से 16 प्लस में x बराबर में हो जाएगा भाई साहब 8 दूना 16 हाथ में 1, 13 दूना 26 और 1 27, 276। अब 280 में से 16 घटाओ तो 280 में से 10 घटाओगे तो कितना होता है 270, फिर 6 घटा दो यानी 264। तो ये बोलोगे कि x बराबर में होता है भाई साहब 276, ये प्लस का 264 इधर आके घट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 264। तो x बराबर में हो जाएगा भाई साहब 6 6 12 यानी x का मान 12 होगा, और x का मान 12 का है तो ऑप्शन नंबर बी। और यही पूछा था भाई साहब कि नए लड़की की आयु क्या है, नए लड़कों की x माना, x का मान 12 आ गया यानी 12 वर्ष था। बताओ जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल आगे बढ़ेगा भाई साहब
तो भाई साहब हर एक चीजें आपकी चीजें पढ़ती जाएंगी। बताओ कोई दिक्कत परेशानी है इस क्वेश्चन में? कोई दुख दर्द कोई कष्ट पीड़ा हो तो बताइए भाई आप। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इतना प्यार से इतना आसान आसान से मैं जो समझा रहा हूँ ना, कोई नहीं समझाने वाला भाई, समझ रहे हो। अब नेक्स्ट चलते हैं, और ये है भाई साहब रेलवे गणित। क्योंकि भाई साहब देखो, मैं तो इतना प्यार से बनाता हूँ, एकदम चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, चिक चिक के कि ये स्टेप ऐसे होता है ऐसे वैसे करके, लेकिन भाई साहब ये कब तक? आप तो सिर्फ वीडियो देख लेंगे, वीडियो देख लेंगे तो उससे हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि इसके लिए भाई साहब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक भाई साहब आपका स्कोर बूस्ट नहीं होगा और पूरे में पूरे मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आप चाह रहे हो कि आपके पूरे में पूरे मार्क्स हैं तो उसके लिए भाई साहब ये बुक आपको मंगानी पड़ेगी। और ये बुक मिलती कहाँ है भाई साहब, आपको मालूम है कहाँ मिलती है? बताना जरा। तो ये बुक मिलती है अमेजन और फ्लिपकार्ट में, मात्र भाई साहब 300 रुपये में। क्योंकि जो इसमें 3500 क्वेश्चन दिया है ना भाई साहब, इसका मैं भाई साहब 50% मैं खुद करता हूँ, बाकी 50% आपको खुद करना होता है। मैं बाकायदा होमवर्क में बताता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको लेके आना है बना के, और ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ। ठीक है भाई साहब। तो क्योंकि जब तक पूरा नहीं करोगे मार्क्स नहीं आएगा। तो इस बुक को मंगाओ, फ्लिपकार्ट पर और अमेजन पर मिल जाएगा, बाकी आपको लोकल बुक शॉप पे मिल जाएगा। कहीं भी जाकर बोलोगे कि हमें रेलवे गणित चाहिए तो बाकायदा वहां आके आपको देगा। ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 का समझते हैं कि 11 हमारा क्या कह रहा है। पढ़िए। एक कक्षा में 40 लड़कों का औसत आयु 18 वर्ष है। 26 वर्ष की आयु का एक लड़का कक्षा छोड़ के चला गया, बहुत बढ़िया, तथा 2 नए लड़के शामिल हो गए। यदि कक्षा में सभी लड़कों का औसत आयु 18 वर्ष की है, यानी सभी अब कितना हो गया 18 वर्ष की है, तो बोला है तो 2 नए हुए शामिल लड़कों का औसत आयु बताए। बताओ कैसे बनाओगे? है कुछ मतलब इस बनाने का तरीका? अभी तो बनाया, अब बनाते हैं, क्या दिक्कत है? डरेंगे थोड़ी भाई। हमको ये मालूम है कि 26 वर्ष की आयु का एक लड़का छोड़ गया तथा उनके जगह पे 2 नए लड़के शामिल हो गए। ठीक है, सम निकालते हैं तो होता है 40 इंटू में 18। ठीक है, इसमें से भाई साहब कितना, एक 26 वर्ष का छोड़ के चला गया है, फिर प्लस में इसका स्थान पर 2 लड़के आ गए यानी 2x आ गए भाई साहब, x + x यानी दोनों लड़कों का मैंने मान लिया 2x आ गए। फिर बोला है तथा 2 नए लड़के शामिल हो गए। यदि कक्षा में उन सभी लड़कों का औसत आयु 18 वर्ष है, यानी उन सभी लड़कों का औसत आयु क्या होगा 18 वर्ष होगा, तो यह होगा औसत आयु 18। अब नीचे क्या लिखोगे भाई? देखो पहले कितने थे 40, इसमें से एक निकल के चला गया, अब बच्चे कितना 39, लेकिन फिर 2 लोग आ गए तो 39 और 2 41, यानी बच्चे हमारे पास हो गए 41। अब सॉल्व कर लो, यहां से हमारा मान निकल के आ जाएगा। आओ भाई इसको देखो, ये होता है 18 54 18 चौका 72 यानी 720 माइनस में 26 प्लस का 2x बराबर में होता है 18 एकम 18 के 1 हाथ में 1, 18 एकम 18 का 8 हाथ में 1, 18 चौका 72 और 1 73। 720 में से 26 घटा दो तो 720 में से 20 घटा दोगे तो 700, फिर 6 घटा दो 694 हो जाएगा। तो 2x बराबर में हो जाएगा 738 माइनस का 694, तो हो जाएगा 2x बराबर में भाई साहब ये हो गया 4, यहाँ पर 13 में से 9 गया तो 9 और 4 13 होता है, फिर कहीं ना देखो यानी 44 आ गया। तो 2x का मान 44, हमें तो x का ही तो मान निकालना है, यही तो बोला है। तो बोला है तो शामिल हुए 2 नए लड़कों का औसत बताएं भाई साहब। औसत बताना है तो 2 से काटोगे तो x का मान आ जाएगा 22, और x का मान 22 कहाँ है भाई साहब? देखो तो ऑप्शन नंबर सी, खत्म फिनिश। बोलते हो भैया आप जेई का क्वेश्चन देख रहे थे, देखना जरा कहाँ है भाई साहब, देखना आरआरबी जेई का सवाल है कि नहीं, 17/12/2024 का है कि नहीं? इससे अपडेटेड मिलेगा? बताओ इससे अपडेटेड मिलेगा कहीं तो, क्योंकि सेम टाइप पे था ये भी। देखो जो पीछे वाला मैं बताया था ऐसी टाइप पे सवाल था और ये भी इसी पे था, बस सिर्फ डाटा का तो फर्क था। उसमें एक लड़के की बात किया था, इसमें 2 लड़के आ गए थे, बात खत्म। सिंपल सा सवाल था, सवाल में कोई दम नहीं था, नॉर्मल सा सवाल था। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई साहब, और यहां से शुरू होता है टाइप नंबर 7। ठीक है भाई, 2 टाइप इस क्लास में हम कवर कर लिए, अब तीसरे टाइप पे चलते हैं। और तीसरे टाइप पे बोलता है कि गलत दर्ज किए गए डेटा पे आधारित सवाल, यानी बेस्ड ऑन रॉन्गली इंटर्ड डाटा। आपको मालूम ही है सवाल इससे क्या पूछता है कि मान लीजिए कोई भाई साहब टीचर भाई साहब है, किसी बच्चे का नंबर देते हैं, उसका नंबर आता है 29, दे देते हैं 83, होता है ना। तो फिर बोलते हैं भाई साहब इनका एवरेज सारे लोगों का इतना था, अब भाई साहब ये जब गलत कर दिए तो अब बताइए जब दोबारा से सही करेंगे तो इनका एवरेज क्या होगा, यही सवाल पूछता है। बाकी सवाल में कुछ नॉर्मल सी होती है, कुछ नहीं होता, बहुत प्यार से बना लोगे। आओ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं और 12 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्या कि 10 टिप्पणियों का औसत कितना है 46 था, समझो कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला कि बाद में यह महसूस किया गया कि एक टिप्पणी को 42 के रूप में गलत पढ़ा गया था, जबकि 142 होना चाहिए था। देखो बस एक चीज देखना है, यानी सही क्या, यानी सही 142 होना था, हो गया कितना 42,
यानी आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे भाई साहब, बताना कितना का डिफरेंस हो गया। यानी आप बोलोगे कि सही हमारा होना था 142, आपने दे दिया कितना भाई साहब 42, यानी ओवरऑल कितना का भाई साहब डिफरेंस देखने को मिला, नहीं 100 को डिफरेंस मिला। यानी आपने क्या किया, उसका जो है 100 नंबर कम दे दिया, समझे, 100 नंबर कम दे दिया। आपको देना कितना था, देना कितना था 142, आपने दे दिया कितना 42। तो आप ऐसे हो सकते, देखो बनाने का तरीका बताता हूं, समझो। यानी आपने 42 दे दिया, देना कितना था 142, टोटल देखो तो कितना -142 -100, यानी घटाओ, यानी 42 से कितना माइनस का 100 हो गया, ध्यान से समझना, यानी माइनस का 100 हो गया, ठीक है। अब देखो यानी -100 उसको दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला है कि सही औसत क्या है, औसत निकालने के लिए करें माइनस का 100 हुआ है, यानी ये बोलो 142 देना था, आपने दिया है सिर्फ 42, यानी माइनस का 100 अपने में रख लिया, यानी जो बचता है किस में बटेगा, यानी जितने हैं ना सब में बटेगा। तो डिवाइड बाई 10 करेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10। बस ये माइनस का 10 हुआ है, लेकिन ध्यान रखना अगर यहाँ माइनस का 10 हुआ है तो एवरेज में ऐड होगा, क्योंकि भाई साहब सही औसत बताना है ना कि सही औसत क्या होगा। यानी ये बोलो कि माइनस का 10 औसत कम हुआ है, क्यों कम हुआ है, क्योंकि 100 आप अंक कम दिए हैं, 100 अंक कम दिए हैं, जिसकी वजह से माइनस का औसत 10 कम हुआ है। तो सही औसत में माइनस का 10 ऐड कर देंगे, बस कुछ नहीं। यहाँ पे माइनस आया, एवरेज पहले कितना था 46 था, तो यहाँ पे माइनस आया तो प्लस कर देना है, बस 46 10 56 हो जाएगा, यानी सही औसत 56 होगा, ऑप्शन नंबर ए। बस यही समझना था, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पे इसलिए लिया था क्योंकि 100 का डिफरेंस आया था, 100 का डिफरेंस आया था, कितने लोगों में जाएगा 10 लोगों में बटेगा, क्योंकि भाई साहब सब में तो एवरेज मतलब क्या बराबर बराबर होता है, तो माइनस का 10 आया। माइनस का 10 इसलिए आया था क्योंकि आपने 100 नंबर उसको कम दिया था, 100 नंबर कम दिया था। अब सही औसत करने के लिए यानी 100 नंबर उसको देगो, तो 100 नंबर देगो तो यानी माइनस का 10 उसमें प्लस होगा, यानी टोटल एवरेज में प्लस होगा, यानी 46 से 10 56। बस ये समझना था। बताओ कोई दिक्कत परेशानी था इसमें, नहीं था। इतना जो चिल्ला चिल्ला कर समझा रहे हैं भाई साहब ना, अगर वीडियो को शेयर नहीं करोगे ना तो थोड़ा मारा है, समझ लो कि भाई जब इतना चिल्ला चिल्ला के इतना एनर्जेटिक होकर पढ़ाता है कि ऐसे होता है ऐसे नहीं होता है, कि कैसे भी समझ में तो आए भाई कि आपको ऐसा होना क्या, क्योंकि भाई साहब इतना लिखना भी नहीं होता है, सेकंडों में बनाता है। और नेक्स्ट सवाल पढ़ोगे तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा कि भैया ऐसे क्यों लिख रहे थे, समझना। आओ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 लड़कों का औसत वजन 70 है, लेकिन बाद में यह पाया गया कि 2 स्थानों पर वजन 54 किलो की जगह पर 44 किलो पड़ गया। ये सवाल बहुत बच्चे गलती किए थे, और इसलिए किए थे क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया है और वो चीजें आपको पढ़ना होगा, वो चीजें आप नहीं पढ़े होंगे। यहाँ पर बोल दिया था 2 स्थान, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 54 दो जगह पर चेंजिंग हो गया था, 2 स्थान। बहुत ऐसे बच्चे इसको एक ही स्थान पढ़ लेते हैं जिसको स्थान दिक्कत हो गया था, यानी लोगों को लगता है कि 54 की जगह पर 44 लिख दिया, बात खत्म। नहीं, ऐसे ऐसे एक जगह 54 की जगह पर 44 लिखा था, फिर दूसरे जगह पर भी 54 की जगह पे 44 लिखा था, ऐसे हुआ था। तो 2 स्थानों पर वजन 54 की जगह पर 44 के रूप में पढ़ा गया। फिर बोला है और एक स्थान पर 35 किलो के वजन को 40 किलो पढ़ा गया, तो 10 लड़कों का सही औसत वजन ज्ञात करो। देखो ऐसे सवाल में करते हैं कि पहले जो सही होता है उसको एक बगल लिखते हैं और जो गलत होता है उसको एक बगल लिखते हैं। सही क्या था, लिखो सही में क्या था, तो 54 किलो की जगह पर 44 पढ़ लिए थे, यानी सही हमारा 54 होना था, लेकिन भाई साहब 44 पढ़ लिए थे, यानी पढ़ कितने लिए थे 44। ये 2 बार हुआ था, तो एक बार और 54 और एक बार 44। फिर एक बार और होता है कि 35 की जगह पे क्या पढ़ लेते हैं 40 पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 और यहाँ पे हो जाएगा 40। अब देखो सारे को ऐड करो, 4 4 8 5 13, 1 5 पर 10 और 3 13 1 14 143। फिर यहाँ पे देखो माइनस ना लिखो, माइनस मत लिखो, अभी ये करो 4 4 8 हो जाएगा, 4 4 8 4 12 128। अब देखो क्या था हमारा सही कितना होना था भाई साहब 143, कितना दिया आपने 128। कहीं ना कहीं आपने क्या किया, कम किया है। जब भी अगर यहाँ पे लगे कि आपने क्या किया, यहाँ पे कम दिया है तो हमारा एवरेज बढ़ेगा, एवरेज बढ़ेगा, यानी कहीं ना कहीं हमारा एवरेज कितना था 70 था, तो 70 से एवरेज ज्यादा होगा, यानी 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म होगा। क्योंकि जब यहाँ पे आपने नंबर कम दिया, ये हमारा क्या था राइट वाला और ये हमारा था रॉन्ग था, यानी आप जब एवरेज में कमी आया भाई साहब तो हमारा आंसर क्या होगा भाई साहब बढ़ेगा। यहाँ पे आपने कम किया है तो बढ़ेगा, और यहाँ पे ज्यादा करते तो एवरेज कम करता। कितना कमी हुआ तो माइनस में लिख लेना ताकि समझ में आए। अब देखो यहाँ पर जब मैंने लिखा तो ये हो गया कितना 2 और 13 2 15, माइनस का 15 आपने कम दे दिया, समझो। यानी 143 देना था आपने 128 दिया, यानी माइनस का 15 कम दे दिया। माइनस इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि एवरेज में ऐड करना है, कम दिए तो एवरेज में ऐड करना है। अब भाई साहब माइनस का 15 हुआ है तो क्या करेगा, सब में बटेगा। मैंने क्या बोला, एवरेज भाई साहब अगर ये 0 हो जाता तो जो एवरेज पहले माने थे हम भाई साहब वही होता,
70 ही होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ भी हो सारे लोगों में बटेगा, किक कटता है सब में बटता है। तो -15 किस में बटेगा, 10 लोगों में बटेगा। तो ओवरऑल एवरेज में कितना के भाई साहब, माइनस का कितना 1.5 का यहाँ पर दिखेगा। जब यहाँ माइनस का 1.5 होगा, यहाँ माइनस होगा तो एवरेज में ऐड होगा। मैंने क्या बोला था 70 और -1.5 तो प्लस में 1.5 कर दो, यानी आ जाएगा 71.5 और 71.5 का है तो ऑप्शन नंबर बी, बस बात खत्म। अगर भाई साहब नंबर में कमी आएगा तो एवरेज बढ़ेगा, जब भी सही करूंगा, और नंबर में कमी होगा और एवरेज को सही करेंगे तो हमारा एवरेज घटेगा। यही सवाल होता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि आज के बाद से आप कंफ्यूज हो गए। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है, हाल फिलहाल 2025 का सवाल। बताओ इस लेवल का कोई समझा सकता है भाई? तो बताइए इतना प्यार से हर एक चीज को, एक एक चीज को स्टेप बाय एकदम बारीकी से लिख के। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहना है और चैनल को साथ में भी सब्सक्राइब करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है 10 सेबों को नमूनों के एक सेब के औसत भार की गणना 104 ग्राम के रूप में की गई। कोई बात नहीं भाई साहब, 10 सेब है जिनका औसत भार कितना है, 104 ग्राम। फिर बोला है कि यह पाया गया कि कांटे में प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया गया था। प्रत्येक सेब का भार 20 ग्राम कम दिखाया गया था, तो उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार क्या होगा? यहाँ पर ऑलरेडी कम दिखाया गया था, यानी कम दिखाया गया था तो भाई साहब ज्यादा, यानी क्या हो रहा है, जो एवरेज आएगा ज्यादा आएगा। यानी एवरेज हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा एवरेज आएगा 104 से भाई साहब क्या ज्यादा होगा। 104 से ज्यादा कौन सा है, यानी 3 ऑप्शन है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। यानी कम आप वहां पर कम दिए गए तो यहाँ पर ज्यादा, यानी 84 तो खत्म हो गया। अब आइए निकालते हैं। 10 भाई साहब सेब था, अब हर सेब में 20 ग्राम की कमी हुआ, कितना कमी हो जाएगा भाई साहब? तो आप बोलोगे 10 इंटू में 20 ग्राम की कमी हो जाएगा, 20 से गुणा करोगे यानी 200 ग्राम हो जाएगा। ठीक है भाई साहब 200 ग्राम। अब उसके बाद से ये बोला है क्या, कमी हो जाएगा 200 ग्राम, 200 ग्राम की कमी हो रहा है। अब आप क्या बोलोगे कि 200 ग्राम ये था, आप ऐसा बोलोगे भैया मैंने बोला था कि आपने कमी हुआ, मान लीजिए माइनस का 200 ग्राम का कमी हो गया, तो आप बोलोगे कि माइनस का 200 ग्राम कमी था, पहले 104 था अब माइनस का था, तो आप बोलते हो कि यहाँ पे एवरेज, सही एवरेज में प्लस करते हैं और 200 लिख दोगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब 304। अब भैया हम खोजने गए थे यहाँ पर मिल ही नहीं रहा, देखो धोखा हो गया आपके साथ। तो मैंने क्या बोला था कि अगर ये कमी हो रहा है, यानी ये कमी हो रहा है मतलब क्या, यानी यहाँ पर देखो ये है 200 का कमी हो रहा है, तो क्या जितना भी कमी हो रहा है सब में बढ़ता है, अगर 0 आ जाएगा तो जो हमारा एवरेज होता है वही होता है। कमी या ज्यादा कुछ भी हो भाई साहब सब में बटेगा, तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अब आपको ये मालूम चल गया कि -200 का कमी हो रहा है, कितने पे कमी हो रहा है भाई साहब, तो 10 लोगों पे कमी हो रहा है, तो डिवाइड बाई 10 करोगे तो माइनस का 20 कमी दिख रहा है। जब कमी दिख रहा है तो हमें क्या निकालना है, सही औसत, हमें निकालना है सही एवरेज, सही एवरेज निकालना है। तो सही एवरेज में क्या करते हैं, एवरेज कितना था हमारा 104 था, और जो यहाँ माइनस का था तो प्लस में 20 कर देते हैं तो 124 होता है। बस बात खत्म और ऑप्शन नंबर 1 खत्म, यही सवाल था बस। ये अगर यहाँ पे कमी हुआ तो अगर एवरेज को सही कर रहे हैं, अगर एवरेज को सही नहीं बोलता ना, सिर्फ बोलता कि एवरेज निकालो तो घटा देते हैं, लेकिन हमें सही करना है कि भाई साहब जो ओरिजिनल जो हम कम किए हैं उस हिसाब से बताओ कि हमारा सही क्या होगा, तो ऐड करते हैं। इसीलिए सब में जो निकालते हैं ना, ये सारा जो एवरेज निकालते हैं सही एवरेज है, ध्यान रखना। न सिर्फ एवरेज बोलता है तो भाई साहब हम जो यहाँ पर माइनस करते हैं ना तो एवरेज में सब घटाते, लेकिन भाई साहब यहाँ पर पूछा गया तो ये सारे सही एवरेज है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सही एवरेज पूछा। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि 15 हमारा क्या कह रहा है। एक कक्षा टेस्ट में 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 45 है, ठीक है। बाद में यह पाया गया कि एक उदाहरण में 25 अंक को गलती से 35 के रूप में दर्ज किया गया था और दूसरे उदाहरण में 30 अंक को गलती से 28 के रूप में दर्ज किया गया था। तो बोला है कक्षा का वास्तविक अंक ज्ञात करें। तो मैंने क्या बोला था कि पहले सही वाला लिखते हैं, फिर दोबारा गलत वाला लिखते हैं, फिर देखते हैं भाई साहब कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, उसके बाद निकालते हैं, सही वाला निकालते हैं। यहाँ पे बोला है कि 25 को भाई साहब 35 लिखते हैं, तो यानी पहले यहाँ पे सही, यानी ये राइट वाला हो जाएगा, ये रॉन्ग, तो पहले यहाँ पे 25 हो जाएगा और उसके जगह पे क्या लिख देते हैं 35, यानी गलती का 35 आ गया, ये हो गया। फिर दूसरा में क्या कह रहा है कि 30 के स्थान पे वो 28 लिख देते हैं, यानी सही कितना होना था 30, लिख दिया भाई साहब कितना 28। अब देखो भाई साहब जब यहाँ पे मैं निकालूंगा, कैसे निकालोगे, तो हो जाएगा 55, ये 8 5 13 हाथ में 1, 3 2 5 1 6 63। अब देखो सही होना था 55, हो गया 63, यानी कहीं ना कहीं कितना ज्यादा हो गया भाई साहब, प्लस का 8 ज्यादा हो गया। यानी कभी भी नंबर में प्लस होगा एवरेज में घटेगा, अब नंबर में क्या होता है कम होता है यानी माइनस होता है, तो एवरेज में भाई साहब ऐड होता। मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे प्लस था तो एवरेज घटेगा, यानी एवरेज हमारा कितना है 45, तो जो भी आंसर होगा ना 45 से कम होगा। तो देखो भाई साहब सारे ऑप्शन 45 से कम होगा तो बनाना पड़ेगा।
अब देखो प्लस का 8 है, अब कभी भी मालूम है कि प्लस या माइनस कुछ भी हो, ज्यादा हो तो सब में बढ़ता है। एवरेज पहले संख्या कितना था, 50 था, तो क्या करेंगे, डिवाइड में 50 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर 0 पॉइंट ले लो, पॉइंट की वजह से 80 हो जाएगा, तो 50 से कम 50, यहाँ पर आ जाएगा 30, तो 50 छके 300 हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो ले लेंगे, पॉइंट बिठा दिए, यानी 0.16 यहाँ प्लस में है, तो सही एवरेज क्या होगा भाई साहब, अगर प्लस में है तो एवरेज में से घटा देते हैं। यहाँ पे एवरेज कितना था, 45 था, तो माइनस कर दो 0.16, तो 45 में से 0.16 करोगे तो 44, फिर यहाँ पे 90 में से 6 घटाओगे तो 84, यानी 44.84 होगा सही एवरेज, और 44.84 कहाँ है भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म, समाप्त। देखो सवाल कहाँ का पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है। बताइए कोई दुख परेशानी दर्द होगा इसमें, तो कितना प्यारा सा सवाल था। बस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट मालूम होता, अगर ये चीजें कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होता तो बच्चे इसमें क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि होता क्या, लेकिन आज के बाद से दिक्कत परेशानी होगा आपको। क्यों होगा, क्योंकि भाई साहब आपका जो भाई इतना तगड़ा बता दिया ना आपको कि कभी भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। फिर भी दिक्कत परेशानी होगा तो मेरी बेइज्जती है कि मैं आपको चीजों को सही से समझा नहीं पा रहा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि 16 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत अंक 55 पाए गए। हालांकि बाद में पता चला कि 72 अंक को गलती से 27 लिखा गया था और एक अन्य अंक 64 को गलती से 46 लिखा गया था। तो वास्तविक अंक हमें बताना है, यानी सही औसत बताना है। सेम डिट्टो पीछे वाला सवाल है, इसको मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनाओगे, बट फिर भी मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ठीक है भाई साहब, कैसे देंगे, देखो मैंने बोला था क्या कि पहले यहाँ पे राइट वाला का लिखना है, यहाँ पे रॉन्ग वाला का लिखना है। राइट क्या था कि यहाँ पे 72 अंक को गलती से आपने 27 लिख दिया, सही होना था 72, आपने भाई साहब उसको दे दिया 27, धोखा कर दिया बच्चे के साथ। इसलिए कॉपी हम लोग रीचेक में डालते हैं कि मास्टर ने गलती किया, भले हमने पढ़े नहीं होंगे, एग्जाम में नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हम ये बोलते हैं अरे कैसे क्वेश्चन गलत हो गया, मास्टर ने गलती चेक किया होगा, लेकिन ये क्या पता कि आप लिखे ही नहीं है। फिर यहाँ पे 64 को भाई साहब 46 लिख दिया है, तो सही कितना हो जाएगा 64, यहाँ पे हो जाएगा गलत 46। आइए भाई साहब ऐड करते हैं, 4 और 2 6, 7 और 6 13, यहाँ पे देखो 7 6 13, हाथ में 1, 4 2 6 1 7। अब ये बोलोगे भाई साहब हमें कि भाई साहब सही होना था 136, आपने दे दिया 73, कितना का कमी हो गया देखना जरा भाई साहब। तो देखो यहाँ पे 6 से 3 गया 3, फिर 13 में से 7 गया, यानी 7 6 13, यानी 63 की कमी हो गया। अब भाई साहब ये 63 की कमी होगी तो एवरेज बढ़ेगा, एवरेज बढ़ेगा, यानी हमारा एवरेज 55 था, तो भाई साहब जो भी एवरेज होगा ना 55 से ज्यादा होगा। तो देखो सारे एवरेज 55 से ज्यादा है, तो आपको खुद बनाना है, आपके लिए होमवर्क है। अब देख लेना कि 63 को यहाँ पे क्या करना है, तो इसके आगे आप खुद बताओगे, नहीं बताए भाई तो देख लेना गद्दारी हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज मैंने बताया कि यहाँ पर एवरेज कम हो रहा है तो भाई यहाँ पर अगर नंबर कम हो रहा है तो एवरेज ज्यादा होगा, अगर यहाँ नंबर में ज्यादा होता तो एवरेज की कमी होता। तो पूरा एक एक स्टेप बताते आया हूँ, 5 क्वेश्चन कराए और एक क्वेश्चन नहीं बना भाई, समझो गद्दारी हो गया मेरे साथ। तो बकायदा आपको बनाना है भाई, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। कहाँ देना है भाई साहब, तो कमेंट बॉक्स, ये आप ही लोगों के लिए है भाई साहब, खुला हुआ है आपके लिए कमेंट बॉक्स, तो इसमें जरूर आप आंसर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि 17 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत अंक 45 है, ठीक है। जांच करते समय 2 त्रुटियां देखी गई, संशोधन में एक विद्यार्थी को 45 अंक अधिक तथा अन्य को 15 अंक कम प्राप्त हुए, तो सही माध्य क्या हुआ, सही औसत क्या लॉजिक है भाई साहब। एक अंक को भाई साहब एक आदमी को क्या किया है 45 ज्यादा दिया गया है, दूसरे को 15 कम दिया गया है, तो हमको ये मालूम है भाई साहब कि कितना ज्यादा दिया गया है 45, और एक को कितना दिया गया है 15, कितना का डेविएशन हो गया भाई साहब, प्लस का 30 डेविएशन हो गया, यही तो था। यानी एक को 45 दे दिया गया, एक को भाई साहब कितना दे दिया गया बताओ, यानी एक को 15 दे दिया गया। अब ये भाई साहब कितना का डिफरेंस हो गया, 30 का डिफरेंस हो गया। आप ये बोलोगे भाई साहब कि 30 बच्चों में बढ़ जाएगा, तो डिवाइड बाई 30 करोगे, इसको काटोगे। हमारा एवरेज कितना था भाई साहब बताना, 45 था, यहाँ पे क्या प्लस का 30 था। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ अगर प्लस था एवरेज में घटेगा, तो 45 में अगर सही में निकालूंगा सही औसत, तो 45 में क्या करूंगा, एक का कमी कर दूंगा, यानी कहीं ना कहीं भाई साहब कितना आ जाएगा 44, और यही आंसर हो जाएगा 44 का है, तो ऑप्शन नंबर भी खत्म। बहुत लोग यहाँ पे 46 मार देते हैं, 46 नहीं करना है क्योंकि प्लस का 30 है, 45 ज्यादा था और यहाँ पे कितना था 15 कम था, तो डिफरेंस कितना का हो जाएगा भाई साहब, देखो प्लस का 30 का डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का मत लेना, माइनस का नहीं, क्योंकि बोला है ना कि 45 अधिक अंक तथा 15 कम अंक दे दिए गए। यहाँ पे लिख दो, इस तरह एक्सचेंज कर लोगे तो अच्छा समझ में आएगा कि यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि प्लस का 30 ज्यादा दे दिया गया, तो एवरेज भाई साहब कम दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, बहुत इजी सवाल था ये, और क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर 8।
टाइप नंबर 7 है, 8 नहीं। यहाँ पे कितना था हमारा, ये भी देखो, यहाँ भी टाइप नंबर देख रहे हो 7, और यहाँ भी टाइप नंबर। क्या भाई साहब, क्या टाइपिस्ट गुंडा बनेगा भाई मेरा, क्या बोलो भाई साहब। कोई बात नहीं, एक अपने मन से यहाँ पे लगा लो। टाइप नंबर 8 हम कर रहे हैं। आइए अब इसका क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। ये टाइप नंबर 8 क्या क्वेश्चन था, एक बार पढ़ लेते हैं। तो बोला एलिगेशन पे आधारित, यानी बेस्ड ऑन एलिगेशन। अब एलिगेशन पढ़ते हैं, बहुत ईजी होता है, नॉर्मल सा सवाल होता है एलिगेशन पे। अब बस ये होता है कि एवरेज पे लगाते हैं एलिगेशन, बाकी कुछ नहीं लगाते। मान एलिगेशन होता है कि ये भी एवरेज होना चाहिए, ये भी एवरेज होना चाहिए, और ये भी एवरेज होना चाहिए। ठीक है भाई साहब, तो एवरेज पे हम एलिगेशन लगाते हैं, बाकी और कोई चीजों पर नहीं लगाते हैं, समझो। पढ़ते हैं 18 नंबर। 18 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है एक कॉलेज में प्रवेश परीक्षा में कक्षा के सभी 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा के सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 5 कम है। यानी मैंने क्या बोला था, एवरेज बोला था। यानी यहाँ पे क्या है भाई साहब, अगर मैं यहाँ पे बॉयज का लिखूं, यहाँ पे मैं गर्ल्स का लिखूं, तो हमें ये पता चला, लाइन पढ़ो कितना प्यार से समझ में आएगा, एकदम मध्यम चीजों को पढ़ना है। बोला है कि एक कॉलेज में प्रवेश परीक्षा में कक्षा के सभी 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा के सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 5 कम है। यानी ये बोल सकते हो भाई साहब कि लड़कियों से 5 कम है। यानी ऐसे बोल सकते हो, लड़कियों को मैं x मानता हूं तो ये भाई साहब x-5 होंगे, ऐसे हो सकता है। लेकिन ऐसे भी बोल सकते हो कि मैंने ये बोलता हूं कि जो हमारा भाई साहब बॉयज x है ना, तो लड़कियां x+5 हो जाएंगी। तो अभी तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे कि लड़कियों के औसत क्या अंक से 5 कम है, तो x+5 में से 5 घटाओगे तो x आ जाएगा, बात खत्म। ये था इनका एवरेज। ठीक है भाई साहब, आइए आगे देखते हैं। फिर बोला यदि कक्षा के पूरे छात्रों का औसत अंक 25 है, यानी भाई साहब जितने कक्षा में छात्र है ना, उसका औसत अंक 25 है, लिख दिया मैं, बहुत बढ़िया। फिर बोला है तो लड़कों के औसत अंकों का और लड़कियों के औसत अंक का अनुपात निकालो। मैंने क्या बोला था, ये हमेशा एवरेज पे लगता है, तो ये हमारा एवरेज हो गया। अब इनका रेशियो देखो, यहाँ पे देखो तो 30 लड़के हैं, यहाँ पे 20 लड़की हैं, तो हमें ये मालूम है भाई साहब कि इनका जब ये रेशियो आएगा तो हमारे यहाँ पे 30 लड़के हो जाएंगे और ये 20 लड़कियां हो जाएंगी। हमेशा देखो रेशियो में क्या करते हैं, काट देते हैं, तो यहाँ पर 3 और 2 हो गया। इसको बनाने का तरीका देखो कितना प्यार से बनाते हैं। ये बीच वाला 25 है, ऐसे लिख लेते हैं, फिर बराबर में, उसके बाद से इन दोनों का गुणा करते हैं, यानी x में 3 से गुणा करते हैं, ऐसे लिख लो 3x, फिर यहाँ पे प्लस, फिर इसको इसमें गुणा करता हूँ, तो हमें ये मालूम चला कि 2x में गुणा करूंगा 2x, फिर प्लस, फिर 2 को 5 में गुणा करूंगा तो 10 हो जाएगा। फिर बट्टे में क्या लिखते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड, यानी ये 3 और 2 ये आपस में ऐड हो जाएंगे 5। ये है तरीका लिखने का। बाकी भी एक तरीका होता है, वैसे हम नहीं बनाएंगे, ये बेस्ट तरीका है। आराम से अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। इस पे मैं 3-4 सवाल लेके आया हूँ, आराम से देखिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो 25 25 125 बराबर, यहाँ पर 3x, फिर प्लस में हो जाएगा 2x प्लस में 10, तो मैं ये बोलता हूँ 3x और 2, ये देखो 125 इधर 10 खींच के लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा भाई साहब 125 में से 10 घटाओगे तो 115, और बराबर में हो जाएगा 5x, 5 से काटो तो यहाँ पर जो आ जाएगा 5 दूना 10, फिर 5 3 15, यानी x का मान 23 आ गया, x का मान 23 आ गया। तो हमको ये पता चल गया, क्या पता चल गया बताओ। अब बोला है क्या, तो लड़कों का औसत अंक और लड़कियों का औसत अंक निकालना है। औसत अंक का बात बोला है, तो लड़कों का औसत अंक यानी यहाँ पे x का मान 23 हो जाएगा, और लड़कियों का औसत अंक 23 में से 5 ऐड करोगे तो 28, यानी 23:28 होगा। और 23:28 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। यहाँ पे 28:23 मत मार देना, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि लड़कों का और लड़कियों का पूछा है, तो पहले लड़का रखना, यानी पहले 23 और बाद में 28। बताओ, ये सवाल था करने का। बताओ कितना आसान तरीका से हमने बना लिया। बस थोड़ा बहुत इसमें कैलकुलेशन का पार्ट था, जो बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन था। और देखो कहाँ का क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सवाल है कि नहीं। सारे एकदम नए अपडेटेड, एकदम हाल फिलहाल का तया सवाल है कि नहीं भाई, बिल्कुल है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझे होंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि 19 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा कक्षा के 2 सेक्शन में ए और बी है, जिनमें क्रमशः 18 और 22 छात्र हैं। यदि सेक्शन ए का औसत अंक 40 है और कह रहा सेक्शन बी का औसत अंक 35 है, तो पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा। लल्लू सा सवाल है। हमें यह पता चला था कि भाई साहब 2 सेक्शन है, यहाँ पे हो गया सेक्शन ए सेक्शन बी।
सेक्शन ए का औसत अंक 40 है, हमेशा बोला हूँ कि एवरेज निकालना होता है, और बी का कितना है 35, और पूरा का निकालना है, हमें नहीं मालूम है। बहुत बढ़िया, इनका कहीं ना कहीं तो देखो रेशियो दे दिया है, ए का कितना दिया है 18 और बी का कितना दिया है 22, यानी नंबर रेशियो मतलब क्या, नंबर है ये, यहाँ पे औसत अंक नहीं है, औसत अंक ये है 40 और 35। तो ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पढ़ोगे तब आपको आइडिया रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए में 18 और उसके बाद से यहाँ पर हो जाएगा 22। मैं ये बोला हूँ क्या, इनका हम रेशियो ले लेते हैं, 2 से काटोगे 9 बार में, 2 से काटोगे 11 बार में। अब x का मान फाइंड करना है, बीच वाले के यहाँ पर लिखते हैं बराबर में, इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं, 9 चौका 36 यानी 360 प्लस, फिर इन दोनों को आपस में 35 में 11 यानी 11 पचे 55 के 5 हाथ में 5, 11 ते 33 और 5 38, 33 और 5 38, 385, और बट्टे में क्या होता है, तो इन दोनों को आपस में ऐड, 11 और 19 कितना, 11 और 9 कितना होता है भाई साहब 20। बस हो गया। अब इधर आके इधर कर लो तो ये हो जाएगा हमारा 20x, क्या होगा भाई साहब 20x, बराबर में आपस में ये कर लो, ये हो गया 5, 8 14 हाथ में 1, 3 3 6 1 745। बस अब इसको कुछ नहीं करो भाई साहब, काट दो। जब यहाँ पे आप काटोगे ना तो कैसे काटोगे, मैं ऐसा करता हूँ, इसको बहुत आसान तरीके से काटता हूँ, ठीक है। पहले 2 से काटते हैं, ठीक है, 2 से ऐसे 2 से काटोगे तो यहाँ लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखोगे ना तो 745 और बट्टे में आ जाएगा 20। 2 से काटो, 2 से काटो तो ये हो जाएगा 2 3 6, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 7 2 7 14, फिर यहाँ पर 2 दूना 4, फिर 2 5 10 और बट्टे में 10। कभी भी 10 होता है तो एक अंक के बाद से पॉइंट आ जाता है, तो एक अंक के बाद से पॉइंट आएगा तो क्या करोगे भाई साहब, यहाँ पर इस पॉइंट को उठा के यहाँ लिख दो तो 37.25 हो जाएगा, यानी भाई साहब जो कक्षा का एवरेज होगा 37.25। और ये कहाँ है, ऑप्शन बी। ये सवाल अभी देखो टेक्नीशियन का सवाल है, देखा कितना प्यार से बना लिया आप, कुछ था सेम डिट्टो पीछे की तरह था, इसमें x वाला का मान निकालना था और यहाँ पे बीच वाला का मान निकालना था। किसी का भाई साहब इसमें क्या होगा, 2 का 3 का मान दे देगा, 1 का पूछ लेगा, कभी इसका मान पूछ लेगा, कभी इसका पूछ लेगा, कभी इसका पूछ लेगा। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और चीजों को आप समझे होंगे और इंजॉय किए होंगे, ठीक है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं भाई साहब कि क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है वर्ष के प्रथम 3 महीनों में मनीष की प्रति माह औसत आय इतना थी, ठीक है। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 25% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय इतना है तो मई से दिसंबर तक मनीष की प्रति माह औसत आय क्या होगी। भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये, आज जो जितना 20 क्वेश्चन कराया ना सबसे तगड़ा क्वेश्चन ही है। बस प्यार से पेशेंस के साथ समझना, बहुत आसान से आपको समझा दूंगा। और देखो किसका सवाल पूछा है, आरपीएफ एसआई का सवाल है। बस आराम से एक एक चीज को समझना है और प्यार से पढ़ना है। देखो कैसे मैं बताता हूँ, आओ। हमें बोला है क्या, एक एक लाइन को हाईलाइट करता हूँ कि प्रथम 3 महीने में मनीष का प्रति माह औसत आय इतना है। हमें ये मालूम चला है कि 3 महीने का, हमें ये यहाँ पे क्या लिखते हैं भाई साहब, डेटा और यहाँ पे होता है एवरेज। ये डेटा और एवरेज हो गया, ठीक है। लिखो यहाँ पे डेटा में पहले 3 महीने का औसत आय कितना था, 87 84। फिर बोला है क्या, ये वाला लाइन पढ़ना है, बस यही वाला लाइन तगड़ा है। बोला है क्या कि अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीने की औसत आय से 25% अधिक थी। यानी क्या थी, 25% अधिक थी। अप्रैल में 3 महीना हो गया, अप्रैल यानी अगला महीना में बोला है कि ये जो आय है ना, यानी 87 84 प्लस इसी आय का क्या 25% अधिक थी। तो आप ये बोलोगे यानी 87 84 का 25% अधिक, यानी 25% अधिक का मतलब क्या, इसको छोटा करो भाई साहब। सवाल है, आप देखोगे तो बोलोगे कि सवाल में वाकई में दम था, लल्लू पल्लू से सवाल ये नहीं था। इसको मिटाते हैं, जो भाई था ये फालतू, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक चीज को बहुत प्यार से समझेंगे भाई साहब। लल्लू लल्लू सवाल तो कर ही रहे हैं, ये बढ़िया सवाल भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम ये नहीं करेंगे। यहाँ पे भाई साहब ये आ गया हमारे पास क्या, तो इसको पहले मिटाना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा देते हैं। आ जाओ भाई, क्या कर रहे हो, ये मिटा दी, अब अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये था, ये वाला हमें लाइन पढ़ना था। क्या बोला था, इतना अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 25% अधिक थी। अप्रैल में जो उसकी आय है प्रथम 3 महीने के औसत आय से 25% अधिक थी। तो 25% अधिक मतलब क्या, यानी ये बोलोगे इतना था, इससे अधिक थी, यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है भाई साहब, 1 बटे में कितना होता है, 1 बटे में 4, यानी ये था 4, यानी अधिक था, यानी 5 बटे में 4 हो जाएगा।
25% अधिक थी, तो इसका हम 25% डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना, ज़्यादा बेटर रहेगा। हमें अधिक से क्या, यानी इसका हम डायरेक्ट 25% निकाल लेते हैं। इसको भी मिटा देते हैं भाई, नहीं तो बोलेगा कि क्या कर रहे हो भाई मास्टर साहब, क्या गलती कर रहे हैं आप। 25% अधिक थी तो इसका 25% हम निकाल लिए। अगर 25% निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 1/4 25% निकाल लिए, यानी ये था और 25% अधिक, यानी 1/4 इसमें ऐड करेंगे तो टोटल इसका ये मान निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, आओ अब हमें ये मालूम चला कैसे, पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 8784 प्लस में इसका 25% कितना है निकालो, 8784 का 25%, यानी 25% 1/4 से करोगे तो डिवाइड बाई 4 यही कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। 4 दूना 8, फिर यहाँ पे 4 एकम 4, 3 38, 4 9 36, 4 छके 24। ठीक है, ये 4 छके 24, यानी ये बोलोगे कितना 21, यहाँ पे आ जाएगा 2196। इसको मिटाता हूँ, 2196, तो प्लस का था 2196। अब हम डेविएशन लगाते हैं, समझना। अगर मैं यहाँ से डेविएशन लगाऊँ तो क्या था, मान लो एवरेज हमारा इतना था, इससे कितना ज़्यादा है भाई साहब, तो 2196, क्योंकि ये तो इतना ही था, बराबर हो जाएगा, तो ये तो 0 0 हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा कितना था 2196। कितना ज़्यादा था भाई साहब बताना, 2196, तो मैं बोलूँगा कि प्लस का 2196 ज़्यादा था। अब 2196 ज़्यादा था तो कितने लोगों में बटेगा, तो भाई साहब देखो 3 और 1 4, क्योंकि आपको मालूम है कि जो जितना ज़्यादा या कम होता है, अगर 0 हो जाता तो एवरेज जो माने थे वही होता है, लेकिन ज़्यादा है तो सब लोगों में बटेगा, 3 और 1 4 लोगों में बटेगा, तो डिवाइड बाई 4 करो, तो 4 पचे 20, यहाँ पर आ जाएगा 1 19, फिर 4 चौका 16, फिर 4 9 36, यानी 549 अधिक हो रहा है। तो 500 अधिक हो रहा है तो एवरेज में ऐड हो जाता, कम होता तो एवरेज में घट जाता, यानी जो इनका एवरेज होता है, यानी अगला जो 4 महीने का जो एवरेज निकल के आएगा, तो अगले जो 4 महीने का एवरेज होगा हमारा, तो 8784 में हम ऐड करेंगे 549। ठीक है भाई साहब, 549, 9 4 13 हाथ में 1, 8 4 12 1 13 हाथ में 1, 7 5 12 और 1 13 हाथ में 1, 8 और 1 9, यानी 93 33 आ गया। यानी ये 4 महीने का एवरेज निकल के आ गया 93 33। अगर ऐसे सवाल अगर मिल जाए ना भाई साहब एग्जाम में पहली बार, सिर्फ पढ़ के आगे बढ़ जाना है, लड़े तो बर्बाद हो जाओगे। बट ऐसे क्वेश्चन को समझना है कि अगर टाइम मिले तो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर तो निकल गया, अब आगे पढ़ते हैं। फिर बोला है क्या, फिर पचिए यहाँ पर, यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय इतना था, पूरे माह। अब यहाँ पर हम एलिगेशन लगाएंगे, कैसे एलिगेशन लगाएंगे, जो ये देखो यहाँ पर लगाओ, ये हो गया 4 महीने के लिए और यहाँ पर आ जाएगा 8 महीने के लिए, समझना ये 4 महीने 8 महीने के लिए था। यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ, नहीं तो काम खत्म हो जाएगा। 4 महीने के लिए मैंने क्या लिखा था, क्या हो रहा है भाई साहब, ये हो रहा है 93 33, और 8 महीने के लिए हमें नहीं मालूम है, एक्स मान ले, लेकिन पूरे माह को मालूम है कितना, तो 99085। ठीक है भाई साहब ये, लेकिन आपको ये भी तो मालूम है कि ये कितने का था, 4 महीने का था, ये 8 महीने का था। समझ में आ गया, 4 महीने 8 महीने का था। अब मैं क्या आपसे बताया था, ये बताया था कि हम इनका रेशियो लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 दूना 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी 1:2 आ गया। अब हमें इसका मान निकालना है, कैसे निकालोगे, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा पहले ये होता है, बराबर में लिखो 99085 बराबर में इन दोनों का गुणा, क्या 9 3, फिर उसके बाद से 3 3 इंटू 1 करोगे तो 1 होगा, फिर प्लस, फिर यहाँ पर गुणा करो 2 इंटू एक्स में तो 2x, और बट्टे में क्या हो जाएगा भाई साहब, तो 2 और 1 3 हो जाएगा बस। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो x का मान आएगा। देख रहे हो किस लेवल का सवाल है, तगड़ा सा सवाल है। आओ कैलकुलेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 से गुणा करो, 5 3 15 हाथ में 1, 8 3 24 और 1 25, 8 3 24 और 1 कितना होता है भाई साहब 25, हाथ में 2, फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 9 3 27 के साथ हाथ में 2, फिर 9 3 27 और 2 29, इतना आ गया। यहाँ पे इसको घेर दो ताकि आपको समझ में आए कि इधर की बात हो रहा है। फिर यहाँ पर 9 3 3 3 प्लस में 2x। अब ऐसा हो सकता है कि इधर आके घटा दो, तो घटा दो भाई साहब। यहाँ पे देखो 3 3 3, उसके बाद से क्या आ जाएगा 9, घटाओ इसके, ये होगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 12 में से 3 गया, 12 9, यहाँ पर हो गया 16 में से 9 गया, 9 8 9 7 16, फिर यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 और डिवाइड बाई बराबर में 2x। अब यहाँ से देखो कैसे मान आएगा भाई साहब, सवाल है ये, पूरा दिमाग हिल जाएगा आपका। 2 से इसको काटो, 2 से काटोगे तो 2 कम 2 2 चुका 8, फिर 2 3 6, अब यहाँ पे 2 9 18, 2 6 12, 2 कम 2, यानी x का मान आ गया कितना भाई साहब, तो 14 39 6, 14 39 6, 14 39 61, 14 39 61, 14 39 61, ऑप्शन नंबर डी। बताओ इस लेवल का भाई साहब सवाल है, मतलब समझो कि हमने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ तक लिया के खत्म किया। तो मैंने क्या बोला था कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था ये पूरे एवरेज का जो अब तक मैंने पढ़ाया।
तो ऐसे अगर सवाल आपको मिल जाए तो आपको पहले ही राउंड में क्या करना भाई साहब, स्किप कर देना, वहां पे हाथ ही नहीं लगाना। अगर पहले राउंड में आप यहाँ पे गए तो भाई साहब फिर मामला समझो गड़बड़। तो पहले राउंड में तो भाई साहब इसको आपको टच ही नहीं करना कि क्या क्या रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले राउंड में इसको भूल जाओ कि कुछ करे। देखो इसको बनाने का एक और तरीका होता है, यहाँ पर हम इतना किए ना, इतना नहीं करते। देखो अगर मैं एक और तरीका इसको बनाऊं, थोड़ा आपका कैलकुलेशन और शॉर्ट हो जाएगा। देखो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, वहां से ना इसको मिटाता हूँ। जब यहाँ पर करेंगे ना, एक लाइन और लो, ये मैं इसको यहाँ पे मिटाता हूँ, समझना भाई। बस थोड़ा बहुत आपका कैलकुलेशन शॉर्ट करने का मैं एक तरीका बताता हूँ कि कैसे होगा कैलकुलेशन शॉर्ट। इसको मिटा दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो रहा है भाई, ये है ना, ये इतना मिटा देते हैं, ठीक है। समझो इसको मिटाते हैं। जब यहाँ पर मैंने लिखा था, देखो यहाँ पर हमारा था 933, ठीक है, 933 यही तो था 933। अब देखो यहाँ पर था 1:2, तो हम ये बोलते हैं कभी भी अगर एलिगेशन लगाते हैं एक्स माने थे तो सबसे पहले क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाते हैं। तो इसमें से इसको घटाओ, यानी 99085 में से इसको घटाओ। तो आप जब यहाँ पे घटाओगे इसको, आप 99085 में से आप घटाओगे कितना भाई साहब, 9333, यही तो है 933। यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, 10 में से 3 गया 7, यहाँ 18 में से 9 गया 9, और यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। यानी ये बोलोगे कि भाई साहब यहाँ पर जो आया ना हमारा मान, यानी जो 2 का मान आएगा कितना, 89752, यानी 2 का मान कितना है, 89752, ये 2 का मान है। तो 2 का मान ये है, तो 1 का मान कितना आएगा, तो डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8, यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 8 16, फिर 2 7 14, 2 6 12, ये आया। मैंने क्या किया था, बड़े में से छोटे घटाया था। अब इसके लिए एक्स में से हम क्या करते हैं, ये बड़े में से क्या करते हैं, इसको ऐड करेंगे। यानी अब क्या एवरेज में होता क्या है, कभी भी अगर एलिगेशन लगाओगे ना तो बड़े में से छोटा घटता है। यानी क्या होता है, एक बार बड़े में से छोटा घटता है, एक बार आपस में ऐड होता है। तो देखो यहाँ पे घटा दिए, तो अब ये क्या था, ये अब इसमें ये बड़ा है, इससे बड़ा ये, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर लो। एक बार घटाए तो एक बार ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो कैसे होगा, 99085, यहाँ पे ऐड करना है भाई साहब 6 5, यहाँ पर 6 7, फिर उसके बाद से 8 4 4, बस 6 5 11। यहाँ पर देखो तो यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, और यूनिट डिजिट पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो हमें उतना बेसिक से ना जाएगा, हम डायरेक्ट ऐसे भी कर लेते हैं। समझ लो, ऐसे जैसे चीजों को मैंने यहाँ बताया। फिर भी यहाँ पर गूंढ लो, 8 7 15 16 हाथ में 1, 8 1 9, 9 4 13 का 3, और यहाँ पर 9 4 13 और 1 कितना होता है 14, तो 14 39 61, 14 39 61, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे भी निकाल दिए। यानी पहले हम क्या किए, बड़े में से छोटे घटाए तो ये 2 का मान आएगा, 2 का मान किया तो 1 का मान आएगा, फिर इसको दोनों को आपस में ऐड किए तो x का मान आएगा, और x का मान 14 39 61। तो ये सवाल था, बताओ सवाल में था दम, तो वाकई में सवाल में तगड़ा सवाल था। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं भाई साहब, और क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि 21 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक समूह में 60 छात्रों में से लड़कों, देखो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2 और 1 है। यानी ये हमें मालूम चल गया है भाई साहब कि इनके संख्या का अनुपात दे दिया गया है, बहुत बढ़िया। आइए फिर आए, कह रहा है यदि लड़कों का औसत 50 किलो है और लड़कियों का औसत 44 किलो है तो समूह में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन क्या है। लल्लू सा सवाल है। हमें मालूम चल गया कि यहाँ पे बॉयज है, यहाँ पे गर्ल्स है। बॉयज का इन्होंने कितना दिया है 50, गर्ल्स का इन्होंने कितना दिया है 44, और हमें ये नहीं मालूम चला है कि भाई साहब ये टोटल कितना है, तो x मान लेते हैं क्योंकि यही तो पूछा है। तो समूह में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन निकालना है बस। हमें ये मालूम है कि इनका रेशियो कितना है, 2:1 में है, तो 2 हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, बस बना लो भाई। मैंने क्या बोला कि x का मान निकालना होता है, इन दोनों को आपस में गुणा, 50 दूना 100, 200, फिर 44 में 1 से 44 बट्टे में इन दोनों को आपस में 3, तो हो जाएगा 3x बराबर में हो जाएगा 144। ठीक है, हमें तो इस टोटल मान का जरूरत भी नहीं है, हम एवरेज का पूछा है तो उसकी नीड नहीं है। x निकालना है भाई साहब, तो 144 बट्टे में 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 चौके 12, और उसके बाद से 2 3 8 24, यानी 48 आ जाएगा x का मान, और x का मान 48 का है, तो ऑप्शन नंबर डी। बात खत्म, ये सवाल था। यानी ओवरऑल एवरेज यानी समूह का एवरेज कितना था, 48 था। बताओ कुछ दिक्कत परेशानी है इस सवाल में? बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल सा सवाल था। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई साहब, और यहां से शुरू होता है टाइप नंबर 9। भाई साहब देख रहे हो हमारे टाइपिस्ट साहिब का क्या दिमाग इनका काम करता है। एक ही भाई साहब पेज, मतलब यहाँ पे चेपे जा रहे हैं, चेपे जा रहे हैं। तो जब एक ही चेपे जा रहे हैं तो यहाँ पे हम बना लेंगे भाई साहब 8 तक कर लिए हैं, ये हमारा 9 है। यानी टाइप नंबर 9 जिसको बोलते हैं क्रिकेट पर आधारित सवाल, यानी बेस्ड ऑन क्रिकेट। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, और क्रिकेट से रिलेटेड जितने सवाल है सेकंड में उड़ाते हैं, बात खत्म। आओ
कह रहा है ओडीआई मैच में टीम इंडिया ने पहले 30 ओवर में 5.6 रन प्रति के ओवर से मतलब 5.6 रन प्रति ओवर की औसत से रन बनाए। अब सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ओडीआई मैच होता क्या है। अगर आज के जमाने में भी अगर आपको ओडीआई मैच के बारे में नहीं मालूम है तो क्या ही मालूम होगा। यानी ओडीआई मतलब क्या होता है भाई, सब लिख देता हूँ। यानी हमेशा ध्यान रखना कि ओडीआई जो मैच होता है ना भाई 50 ओवर का होता है, ठीक है। और वहीं अगर मैं देखूं तो T20 कितने ओवर का होता है, तो भाई साहब 20 ओवर का होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ओडीआई की बात करें नहीं 50 ओवर की मैच हो रहा है। उसमें ये बोला है, क्या बोला है कि पहले 30 ओवर में 5.6 पर मतलब प्रति ओवर रन के हिसाब से औसत रन से रन बनाए। फिर बोला है कि शेष 20 ओवर में प्रति ओवर कितने रन का आवश्यकता है जिससे पर टीम 320 का कुल लक्ष्य को पूरा करने के लिए भाई साहब स्कोर करना होगा। नॉर्मल सा सवाल है, सबसे पहले आराम से देखते हैं और ये देखते हैं कि 30 ओवर में अगर एक ओवर में भाई साहब मालूम है कि 5.6 प्रति ओवर उसका क्या है एवरेज है, तो 30 ओवर में कितना हो सम निकाल लो। तो टोटल नंबर इनटू एवरेज 30 में 5.6 से गुणा कर लो, पॉइंट से एक ये 0 से पॉइंट खत्म, तो 6 18 हाथ में 1, फिर 5 15 116 168, ठीक है भाई साहब। यानी 168 रन बन गया है। टोटल 50 ओवर में कितना बना है भाई साहब 320। तो आप ये बोलोगे कि 320 में से हमें मालूम चल गया कि 168 बन गया है, तो टोटल और कितने बनाना है। तो इसमें अगर मान लो 10 में से 8 गया 2, 11 में से 6 गया भाई साहब 5, 2 में से 1 यानी 152 रन और बनाना है। ये रन हो गया, हमें एवरेज निकालना है। यही तो पूछा है कि पूरा करने के लिए भाई साहब उसका प्रति ओवर कितना एवरेज होना चाहिए। तो प्रति ओवर एवरेज के लिए क्या करेंगे भाई साहब, ये पता चल गया है कि हमें क्या है, ये सम हो गया सम। तो एवरेज बराबर सम अपॉन में नंबर कितना है, तो 30 ओवर का मैच हो गया है, यानी 30 ओवर का काम खत्म हो गया। बचा कितना 20 ओवर में, तो कुछ नहीं करेंगे भाई साहब, डिवाइड बाई 20 कर देंगे, खत्म। 2 से काटो, 2 से इसको काटोगे तो कितना होता है 2 7 14, 2 6 12, बिट्टे में 10। तो हमारा जो प्रति ओवर हो जाएगा 7.6 हो जाएगा और 7.6 रन प्रति ओवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। ये सवाल था कि 30 ओवर का मैंने सम निकाल दिया तो 168 आया था। अगर 50 ओवर में देखिए तो 320 था, 320 में से 168 घटा दिया, बचे 152। अब 152 टोटल सम है, तो कितना नंबर से अगर डिवाइड करें कि एवरेज आए, एवरेज बराबर में सम अपॉन में नंबर होता है, तो 20 ओवर में भाई साहब करना है। इजीली निकल के आ गया, नॉर्मल सा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि 23 हमारा क्या कह रहा है। एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 84 रन बनाए, बहुत बढ़िया, जिससे उसके प्रति पारी औसत स्कोर 4 रन का सुधार हुआ, बहुत बढ़िया। तो 12वीं पारी के बाद बल्लेबाजों का प्रति पारी औसत स्कोर क्या था, यानी भाई साहब औसत स्कोर का सवाल था। कितना नॉर्मल सवाल था, देखो कितना प्यार से बनाओगे, सेकंडों में बनाओगे। देखो एक बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 84 रन बनाए, बहुत अच्छा, जिससे उसके प्रति पारी औसत स्कोर 4 रन का सुधार हुआ। तो बोला है कि 12वीं पारी के बाद बल्लेबाजों का प्रति पारी औसत स्कोर क्या है। अब देखो इसका मतलब आप क्या हुआ कि जब वो 12वीं पारी में 84 रन बनाता है ना, 84 रन, तो उसका एवरेज स्कोर 4 रन से बढ़ जाता है, प्रति पारी 4 रन से बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो 11 पारी होगा उस 11 पारी में भी तो 4 रन बढ़ेगा, क्योंकि 12वीं पारी में जब 84 रन बढ़ा रहे हैं तो 4 रन हर पारी में बढ़ जा रहा है। तो एवरेज का मतलब क्या होगा, जितना बढ़ रहा है सब में बढ़ेगा। यानी पीछे का जब देखोगे ना, पिछला 11 पारी में तो सब में 4 बढ़ जाएगा। तो टोटल का अगर मैं देखूं तो भाई साहब 11 पारी में भी उसका 4 बढ़ जाएगा, यानी टोटल हो गया 44। अब देखो फिर बोला है तो 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर क्या था। तो 12वीं पारी में मारा कितना था भाई साहब 84। तो भाई साहब कुछ नहीं करेंगे, 84 और 11 पारी में 4 रन बढ़ाओ तो 44 घटा दो, तो यहाँ पर 0, यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी जो उसका प्रति पारी जो होगा कितना होगा बताना जरा, तो 40 हो जाएगा, खत्म। ये सवाल था, बस ये समझना था कि 4 बढ़ रहे हैं, 12वीं पारी में मारा है तब तो 4 बढ़ रहा है, तो उसके पहले 11 पारी में भी तो बढ़ेगा औसत स्कोर। औसत मतलब क्या, नहीं पूरे उसका लाइफ करियर में, नहीं जो 12 मैच खेला है सब में उसका 4 बढ़ गया है। तो भाई साहब ये बढ़ा कब, जब 12वीं पारी में 84 रन मारा है, तो पीछे के 11 पारी में भी 44 मतलब 4 रन बढ़ जाएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि 24 हमारा क्या कह रहा है। एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए औसत रन 40 है, बहुत बढ़िया। अगले 10 मैच में बल्लेबाज ने औसतन 16 रन बनाए, तो सभी 33 मैचों में, देखो सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए औसत रन बताए। कितना इजी से सवाल है एकदम, तो हम उस पे बना लेंगे। ये हो गया हमारा डाटा, ये हो गया हमारे पास एवरेज। अब डाटा में क्या बोलता है भाई साहब कि 23 मैच में औसत कितना है 40 है, तो हमको ये मालूम कि चल गया कि 23 में 40 है। फिर बोला है कि अगले 10 मैचों में औसतन 16 है, कि अगले 10 मैच में कितना हो गया औसतन 16 हो गया। फिर बोला है क्या कि सभी 33
मैचों में उसके द्वारा बनाया गया औसत रन बताना है, सभी का बताना है। बताओ ये कोई सवाल है? मैं क्या बोलता हूँ कि भाई साहब मान लीजिए ये हमारा 40 हो गया औसत, 40 से कितना कम है भाई साहब 16 बताना जरा। 24 कम है, कितने पे कम है भाई साहब बताना, इंटू में 10 यानी माइनस का 240 हो जाएगा। अब माइनस का 240 कितने लोगों में बटेगा, तो 23 और 10 33 लोगों में बटेगा। यहाँ पे ये मत वो वाला केस मत लगा देना कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, नहीं, यहाँ पे जो एवरेज होता है तो घटता है, तो ये चीजें यहाँ पर मत लगा देना कि रॉन्गली इंटर्ड वाला कॉन्सेप्ट, वो चीजें नहीं है, यहाँ पे अलग है। तब इसको हम काटते हैं। जब यहाँ पर काटने गया 3 से काटा, 3 8 24, 3 से काटा तो 11 3 33, तो हमारे पास आ गया भाई साहब कितना आ गया 80 बट्टे में 11, 80 बट्टे में 11 करो भाई, 11 7 77, फिर पॉइंट, फिर यहाँ पे आ गया 3 30, तो 11 दूना 22 यानी 7.2 ऑन एन एवरेज पकड़ लो, यानी माइनस का 7.2। ओरिजिनल एवरेज क्या हो जाएगा, 40 में से 7.2 घटा दो, तो 40 में से क्या करो 7 घटा दो, कितना हो जाएगा भाई साहब, तो 40 में से 7 घटाओ 33, ये हो जाएगा 32.8 के करीब में, यानी 32.8 के कहाँ से है भाई साहब देखना, तो 32.8 के करीब में, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी 32.73 है, क्योंकि इसको भी तो करोगे तो आगे आएगा, 7.2 से भी तो आगे आएगा, तो 32.8। ये सवाल था, तो ये तो इजी सवाल था, नॉर्मल था, इस पे तो हम पढ़े ही थे कि भाई साहब इसका हम डेविएशन से लेते हैं, जितना कम होता है सब में बांट के घटाए थे एवरेज से। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 25 जो हमारा भाई साहब आज का लास्ट सवाल है। आइए, कह रहा एक क्रिकेटर का 20 मैचों का औसत स्कोर 40 रन है, बहुत बढ़िया। यदि एक मैच में उसका सर्वोच्च स्कोर क्या हो गया भाई साहब 78 रन था, तो शेष 19 मैचों में उसका स्कोर औसत कितना होगा बताओ। पीछे डिट्टो सवाल जो बताए थे स्टार्टिंग वाला, वही सवाल है। हमें ये मालूम है कि 20 मैचों में औसतन स्कोर 40 रन है, ठीक है। यदि एक मैच में उसका सर्वोच्च स्कोर 78 रन था, तो शेष 19 मैचों में उसके क्या औसत स्कोर कितना होगा। इसको हम बेसिक से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बना लेते हैं। आइए, अगर मैं हमें मालूम कि इसका 20 मैच में भाई साहब औसत स्कोर 40, तो ये हो जाएगा सम। फिर बोला है एक मैच में उसका सर्वोच्च स्कोर 78 रन था, तो शेष 19 मैचों में उसके स्कोर का औसत कितना होगा। यानी कहीं ना कहीं बोला कि शेष 19 मैच का हमें निकालना है, यानी एक का उसका क्या 78 का है। बहुत बढ़िया, कितना नॉर्मल सा है, मतलब घुमा दिया है। तो भाई साहब 19 का निकालना है तो माइनस 78 कर दो, ठीक है। बट्टे में हमें ये पता चल गया भाई साहब ये 20 था, इसमें से एक खत्म हो गया, तो ओवरऑल कितना हो गया 19 था, ठीक है। उसके बाद से इसका औसत स्कोर ही तो निकालना है, बस डिवाइड में 19 करो। अब निकालो औसत स्कोर क्या कह रहा है। जब औसत स्कोर निकालूंगा तो 40 का 4, ये हो जाएगा 4 दूना 8 00, माइनस में 78 डिवाइड में 19 करो, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 8 गया भाई साहब 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे देखो तो 9 में से 7 गया भाई साहब 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो जाएगा 19। तो हमें मालूम है कि 19 तिया कितना होता है भाई साहब, 19 तिया होता है 57। 19 तिया 57 के वास्ते अगर 3 ऐड कर दोगे 60, 12 3 15 152, तो 19 8 152, यानी जो ये पूछा उसका औसत कितना होगा 38। 38 का है तो ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। देखो कहाँ का पूछा हुआ सवाल है, आरआरबी जेईई का सवाल है। कितना नॉर्मल सा सवाल है। ये बोला था कि 20 मैच में उसका औसत स्कोर 40 है, सम कितना हुआ 20 × 40, सम हो गया माइनस उसमें से क्या एक स्कोर 40 है। यदि एक मैच में उसका सर्वोच्च स्कोर कितना 78 है, ठीक है, उसमें से उसको हटा दिया तभी तो 19 स्कोर का आ जाएगा, यानी 20 का था, एक पारी का मैंने हटा दिया तो टोटल 19 पारी का औसत आ जाएगा। तो एवरेज निकालने के लिए सम अपॉन में नंबर, ऊपर सम हो गया नीचे नंबर, यानी 19 पारी का पूछा है तो शेष 19 पारी का औसत स्कोर क्या है, तो 38 है। बात खत्म, ये सवाल था। बताओ भाई आज का सेशन कैसा रहा, क्या रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस बताओ, और चीजें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आप लोगों का सेशन कैसा लगा भाई सब जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि भाई लगातार 1.5 घंटे से आपका बोलते जा रहा है विदाउट भाई साहब 1 मिनट रुके हुए। इसका जो हैंड रिटेन नोट्स है कहाँ मिलेगा, एआर पब्लिकेशन पर मिलेगा भाई साहब। तो ये टेलीग्राम आराम से आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जब तक ज्वाइन नहीं करिएगा आपको हैंड रिटेन आपका नोट्स नहीं मिल पाएगा। आराम से इसको ज्वाइन करिए। बाकी आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, और उस उद्देश्य है क्या, तो इस चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब करना। जब तक सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो जो हम भाई साहब वीडियो डालते हैं तो इंस्टेंट आपके पास नहीं आ पाएगा। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, भाई साहब कमेंट करके बताना है कि चीज़ें आपको कैसी लगी और चीज़ें मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूं, तो आप लोग वो भी बताइए। बाकी हर जगह शेयर तो करना ही करना है, जब तक शेयर नहीं करिएगा तो कैसे पता चलेगा कि भाई आपका फ्री में कोई चीज़ें दे रहा है आप लोगों के लिए। तो भाई साहब आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।